हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ बताएं। हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं हम डॉक्टर हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हाँ जी। अरसलान। साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो एंड माय नेम इज मोहन मेरा नाम सलमा। एंड यू आर वाचिंग टीवी लाउंज। यस। लाउंज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अस्सलाम चाल है? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माई गायब हो सेल्फ गई। सहर नूर। हाउ आर यू मून? आई एम फाइन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं ठीक। आप हाउ इज गर्मी? गर्मी गर्मी गर्मी। तो बाकी नहीं गर्मी। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है इस साल पता नहीं क्या ही होगा। गाइस, अभी सिर्फ फेब Before मार्च का starting this सेकंड वीक video, है। I just want to add, sorry, I'm जी जी, cutting करें you. करें। I'm intentionally cutting you अच्छा, करें today. करें करें। जो चल रहा है आजकल, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है, आपका किसी भी मुल्क से ताल्लुक है, प्लीज़ दुआ करें। जो भी चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा। नहीं मून, आई एम एक्चुअली सीरियस बट यू आर नॉट। आई एम। ये हमारी दोस्ती है। क्या इसमें मैं क्या बोलूँ? ये मुझे छोड़ दो प्लीज़। आमीन। कर ली मैंने दुआ। आई वॉज एक्चुअली सीरियस। तो आई एम एक्चुअली सीरियस। पर तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आंखें पढ़नी आती हैं मुझे मून। बहुत चवल हो। तुम जानबूझ के ऑडियंस को कहते हो कि मेरा मजाक उड़ाएं। नहीं नहीं, गाइस, मैं मैं सीरियस। एक्चुअली सही कह रहा हूँ क्योंकि एक तो जो पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, और मैं आपको अभी बता दूं ये और होना है अगर ये मसले एज इट इज रहे तो, बिल्कुल ऐसे ही है। जो दुनिया में चल और रहा है। पेट्रोल होगा तो फिर सब कुछ ही होगा, क्योंकि सारी दुनिया तो फ्यूल पे चलती है। नहीं नहीं, एक तो चलो पेट्रोल एलएनजी नहीं आ रही ना पाकिस्तान की, तो 80% कतर से आती है। और अगर चाहे लेट्स सपोज अभी नहीं तो कल, ये जब भी अभी लेट्स सपोज सीज फायर हो जाता है, तो जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको दोबारा ओपन होने में भी 2 वीक्स लगते हैं। अच्छा। तो 2 वीक्स तक तो यही रहने वाला है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं अगर हो अभी रही। भी हो जाता है तो अभी जो भी हो कि अभी जाता है। कोई पता नहीं। बाकी आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि कितनी रिफाइनरीज को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। हैव यू सीन दोज वीडियोस जो ईरान में रिफाइनरी में आग लगी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं नहीं देखता भाई। वो लग रहा था कि क़यामत मैं है। परेशान हो जाता हूँ वो लिटरली आपने देखी है वो जो रोड के ऊपर वो सीवरेज लाइन में चला गया ऑयल, और फिर वो आग लग गई, और फिर वो पूरी ऐसा लग रहा था कि क़यामत का मंजर है। बड़ी बड़ी सैडनिंग चीज़ है, बड़ी सैडनिंग वेरी चीज़ है। सैड, वेरी। मेरा तो आप तो हर टाइम देखते रहते हैं ना अरसलान, मैं तो स्केप कर जाता हूँ, मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं एक दफ़ा देखूंगा फिर मैं उसी में तो हालात के दायरे में बह जाता हूँ। मैं जब बह जाता हूँ तो फिर मैं नहीं, आप प्लीज देखना भी ना। आप अगर बह गए ना तो फिर तो मैंने शुरू हो जाना आप फिर। तो पिघल जाएंगे, मतलब एक मोम हो जाएंगे। मुझे किसी हमारे व्यूवर ने बड़ा प्यारा कहा था कि प्लीज न्यूज़ ना देखें। हाँ, यू राइट। क्योंकि लेकिन फिर क्या करूं, जो तुम बहुत इम्पैक्ट आने वाला है उससे डर लगता है मुझे हमेशा। उस इम्पैक्ट, एक पार्टी के खिलाफ हम बात करते हैं, द रीजन आई हेट दैट पार्टी, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट मैंने प्रोडिक्ट किया था और फिर वो वही हुआ था। इतने सालों बाद। हाँ रिमेम्बर? हाँ ये जो 2023 में जो हो रहा था, मैंने कहा था आय हाय 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 हाय, हाँ। ये बहुत गलत होने वाला है, और बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने वाली, और फिर वो हुआ। वही कुछ हो रहा है। तो अल्लाह अभी भी वही है। जुबान तुम्हारी बहुत मनहूस है ना, इसलिए कम खोला करो। दूर अंदेश अभी तुमने अपनी काली जुबान से कुछ, खैर तो नहीं नहीं नहीं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो गाइज, ये कुछ चल रहा है हमारी हाँ, ज़िंदगियों हाँ। में, बल्कि दुनिया की ज़िंदगियों में। तो अल्लाह ताला हर किसी को, हर एक ज़ीरो को अपनी जो है ना वो हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, आमीन आमीन, सुम्मा आमीन, आमीन। एंड प्लीज़ मेरी शक्ल पे ना जाए, मेरी शक्ल ऐसी ही है, मैं दिल में बहुत दुखित हूँ। ये बगैरत है जो हाँ, मेरी मून का अच्छा, बाय द वे, मून का जो ये मैकेनिज्म भी है ना, डिफेंस मैकेनिज्म शायद इसको इस कहते हैं। चीज में कोपिंग मैं मैकेनिज्म हाँ, ये है हंसने, विजुअल। हाँ, हाँ, मैं रोने वाली सिचुएशन में हंसने लग जाता हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो ये है, मैंने सुना मोटे लोगों का यही होता है, ठीक है। चलें अब हम नॉर्मल हाँ, डिस्कस चलें करें। आज। मून, आपने शहर की उफ उफ, गाइस, हफ्ते की रात को और और इतवार की ये जो सुबह आज को, हमारा इंट्रो था उसके वाले से भी बता देना। ये था हमारा, ये हमारे मेरे घर में बैठ के हुआ था। हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं हम डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो ये कुछ फ्रेंड्स का आइडिया था, अरसलान का आइडिया था बेसिक, और वीडियो किस तरह की बनेगी ये फ्रेंड्स का आइडिया था। तो उन्होंने इस आइडिया को
तकमील। हाँ, तकमील पे पहुंचाया। तो मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए इस घर में शिफ्ट हुए, मैं दिसंबर में हुआ था। तो मैंने हाउस वार्मिंग भी नहीं करवाई थी और सहरी तो हर साल होती है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं, घर भी सबको मेरे दोस्त देख लेंगे। तुम्हें तो हाउस आपको वार्मिंग के गिफ्ट मिले? घर कैसा लगा? अभी तक नहीं। जब हर साल होगी तो यही होगा। खैर, मैंने ये कहना था कि मुझे बहुत पसंद आया। ओनली प्रॉब्लम इज पेंट, और बाकी जो आपने सेट वेट भी किया हुआ था। मुझे ये एक बात समझ नहीं आई, आपने सोफे ऊपर क्यों रखे हुए थे? नीचे रखे हैं आप? नीचे नहीं है जगह, था नहीं है। हाँ, नीचे नहीं है। नीचे था नहीं हाँ, है नहीं ना, है, ऊपर नहीं था है। ऊपर है। हाय, फिर तो ये बहुत अजीब नहीं है? मतलब आप मिलने के लिए ऊपर जाएं यस, तो अच्छी बात है, ऊपर ऊपर से। तो ना, नीचे तो आपने कोई सेटअप नहीं रखा हुआ। नीचे नहीं रखा। नीचे क्या करते हो वैसे? नीचे किचन है, वो यूज। बस हाँ, कभी कभी वॉशरूम। मैं ऊपर से नीचे आता हूँ नीचे washroom अलमारी के में लिए। सामान भी रखा हुआ होता है, हाँ, कपड़े शपड़े ये वो। ओके। और वॉशिंग मशीन कहाँ लगवाई है? बाहर। टेरेस पे, हाँ, बाहर। तो वो नीचे नहीं लगवाई वॉशरूम में? नहीं, वो इतना सा है बेचारा, और मैंने शावर भी वहीं लेना होता है बेसिकली। मैं ना ऊपर नीचे घूमता, ये मुझे बड़ा मजा आता है अरसलान। चलो, ये एक्सरसाइज हो जाती हाँ, होगी। ऊपर नीचे घूमता रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी बट मुझे नीचे। पसंद आया घर आपका। वैसे आपने सेट भी अच्छा कर लिया। वो जो जितनी भी चीजें आपकी थी वो बड़ी जो है अप्रोप्रिएटली आ गई। मुझे तो लगा कि पता नहीं क्या ही होगा, मतलब अब क्या ही। और ऊपर से ना मेरी जबान भी जरा कुत्ता जबान है, और मतलब लाइक अगर मुझसे कोई पूछे कि ये अच्छा है और वो अच्छा ना हो तो मैं कह देता हूँ अच्छा नहीं है। मतलब लाइक लेकिन मैंने मेरा खुद से करीबी ही ही बहुत, दोस्त क्यों ना हो। मैंने खुद से ही बहुत उसकी जो है ना डी मार्केटिंग की हुई तो थी। आई वॉज वेरी वरिड कि अगर मेरे से कोई वो हुई या मैंने कोई बकवास कर दी तो क्या होगा। बट इट वाज सो गुड। मुझे तो आपका बेडरूम बड़ा पसंद आया, वो फिर आपको पता है मैंने नया बेड ले लिया ठंडा था। ठंडा सा। हाँ, क्यूट सा मैंने बेड ले लिया, बिल्कुल प्लेन आई, यू नो, क्योंकि पहले बड़ी मीनाकारी हुई हुई है वहाँ पे दीवारों पे। वो एक तो थोड़ा इसलिए वो एक नास पीटा अब सा। मैं वो लफ्ज नहीं कह सकता जो मैंने वहाँ पे कहे थे। जी, मुझे पता बट है। यस, वो वही ऐसे है। ही था। हाँ, वो एक और बात, एक एक जो आप पता नहीं हम इधर शो भी कर सकते हैं कि नहीं, वो छत जो कर बनी हुई दूंगा है, मैं, हाँ। वो छत में वो जो एक गोल्डन वाली आती है, वहां तक रहती तो वहां तक रहता तो ठीक था। कुछ कुछ, हाँ, कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ वही गोल्डन, हाँ। वो जो उसने लाल दीवार की हुई है ना, छट्टे मारे हुए थे हाँ, ना, खून के। वो थोड़े हाँ, जरा खून की होली खेली वो हुई जरा है। प्रॉब्लमेटिक और थे। वो अदरवाइज इतना प्रिसाइज है अपने आर्टिस्ट अपनी उस चीज में कि उसने बल्ब के होल्डर के अंदर तक उस पेड़ को पहुंचाया हुआ है। वो नहीं है, हम हाँ। कैसे दिखाएंगे? ये नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे पास वीडियोस तस्वीरें वैसे सारी हैं उस घर की। मैंने सेट जो किया वो उसकी नहीं है, बेड की भी है। मेरा बेड गाइस प्लीज देखिएगा कैसा लगा आपको। मुझे ना अभी अरहम अली हैं एक, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, कहते मून आप अपनी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं डिस्कस। मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूं यार? मुझे भी एक दो आई थिंक किसी ने बोला क्या पर्सनल लाइफ क्या पर डिस्कस क्या डिस्कस हम करना कर है? लेंगे, बोले सारी क्या? पर्सनल लाइफ सब तो हमारी कुछ इधर बता पब्लिक दिया है। और हाँ। क्या बताएं? और क्या बताएं पर्सनल हैं? लाइफ? और क्या बताएं? हमें गैस हो जाती है, ठीक है, मुझे बहुत होती हमारा है। पेट खराब हो जाता है, मून का बहुत होता है, मेरा नहीं होता। मेरे ठीक मेरे है। साथ और क्या इशू होता है? हमें खट्टी टकारे आती है। आई हैव कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, वो कौन सी पर्सनल बात आपने जाननी है? आई हैव ब्लोटिंग इश्यूज, हाँ। एनीथिंग एल्स? हाँ, ठीक है, मुझसे जो है वो WC पे बैठा नहीं जाता, ये अब बताऊं हो आपको? गया है। हाँ, वो मसला हल हो गया है। पहले मैं सिर्फ कमोड पे बैठ सकता था, ये बताऊं आपको, ठीक है। क्या बताऊं आपको, कौन सी पर्सनल बात है आपको बताऊं? और क्या रह गया और पर्सनल? क्या रह मुझे गया? दिन में एक दफा खाना पसंद है हाँ। बस, और आपको 3 दफा पसंद है। हाँ, क्यों नहीं 2 दफा? चाय हम पी लेते चाय होते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है। सिगरेट हम पीते हैं, लेकिन मेरी सिगरेट Avoid करना चाहिए अब हमारी हमें। बहुत कम हो चुकी है। हाँ, सिगरेट अवॉइड हाँ, करनी चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हाँ, हेल्थ। हाँ, आई लव हुक्का, ठीक है। उनको हुक्का पसंद है। और इसके मुझे अलावा म्यूजिक सुनना पसंद है। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद मुझे जहाज क्रैश देखना बड़ा शौक है, डॉक्यूमेंट्री मुझे वॉर्स देखना बहुत पसंद और की दसिए। अब क्या रह गया? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस प्रीति जिंटा होती थी, फिर कंगना थी, और आजकल जो है सनम सईद होती थी, फिर अब आजकल कोई नहीं है। आजकल उस तरह से क्रेज वाली कोई भी क्रेज नहीं वाला है, कोई ठीक नहीं है। है। हाँ हाँ। हाँ, तो यही है, और क्या हम बताएं आपकी आपको? फेवरेट एक्ट्रेस? ठीक है, मेरी फेवरेट आजकल, हाँ हाँ। आजकल राइट जी नाउ, जी जी आजकल मुझे नबरा शाहिद बहुत पसंद है, आए, ठीक है। क्या है वो मुझे औरत? नबरा शाहिद आजकल बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट की अभी लिस्ट में मेरा है भी वो। कुछ इस तरह का ठीक है। नैरेटिव होने वाला ठीक है। है। इसके अलावा तो- यार मून, आपने नेटफ्लिक्स, सॉरी अब हम बात चेंज करते हैं, यही है हमारी हाँ, पर्सनल यही लाइफ। है हमारी पर्सनल लाइफ, और हम कुछ सिंगल भी हम नहीं इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है। है। हाँ, चॉइस है। चॉइस है, एक्चुअली चॉइस है।
और इसके अलावा Jobs करते हैं हम। जॉब्स हम करते हैं, वो मार्केटिंग की जॉब करते हैं। मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। ठीक, और क्या पर्सनल आपको बताएं? अच्छा, एक और भी ठीक है। बात मैंने कहनी थी। हम चलते चलते गिर जाते हैं, ठीक है, मून सानू चक्कर आ जाते ने। ये वैसे मुझे उनकी- पब्लिक में ये उनकी नहीं, हम अपनी रोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मुझे Sorry यार, हम- पब्लिक में सोशल ऑकवर्डनेस हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। सीधा सीधा तुम्हें पता है अभी क्या हुआ सोशल ऑकवर्डनेस की? मैं तुम्हें इंतहा बताऊं, हाँ, इंतहा। तुम्हारी जिस दिन था ना सैरी, उस दिन की बात है। मैंने अभी तक शर्मिंदगी से किसको बताया नहीं। लेट्स सबको बता शेयर दो। दिस विद माय व्यूअर्स। मैं जिम कर रहा था और मैंने अपना फोन कहीं पे रखा हुआ था, और किसी ने उठा के ना वहां रख दिया, मतलब जिस टेबल पे। तो मैं एकदम दौड़ा, मतलब लाइक, और तुम्हें पता है एकदम मुझे जब इमरजेंसी आ जाए तो फिर वो मेरी शक्ल पे एक अजीबो गरीब गंदी शक्ल होती है। ज़्यादा शक्ल हो हाँ, जाती है, हाँ। तो वो भागते भागते तो वो कहते सर सर आपका मोबाइल उधर उधर है। तो मैं टेबल पे जाके फोन उठाया एक, तो वो मुझे बड़ा अजनबी सा लगा, तो मैंने वापस रख दिया। तो मैंने दूसरा ढूंढ, मैंने कहा मेरा फोन क्या? कहते यही तो है जो आपने उठाया है। मैं उठा के फिर देख के कह रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा नहीं है। मैंने अपना वॉलपेपर भी निकाला, फिर भी मैं उसका, अब मुझे पता लग गया ये मेरा ही है। तो अब मैं थोड़ी- अब उसके आगे प्रिटेंड करना था हाँ। कि ओह, उसमें मैं रेड हो गया ना, मतलब कि लाइक। कि- और इसमें ज्यादातर जो मसला था वो सोशल ऑकवर्डनेस का था। हाँ, कि नहीं समझ आई ना कि मेरा मोबाइल ये नहीं। चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। खैर, आपको है कोई ऐसा पब्लिक इशू? नहीं, मैं बहुत ओके हूँ, मैं फिट हूँ। आपको बॉडी शेमिंग से मसला होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई अपना जब टॉन्ट करता है तो फिर होता है। एक चीज मैंने भी यही बात कहनी थी कि समटाइम्स देयर आर फ्यू थिंग्स, इवन तुम लड़के में लड़के होना में भी डिस्कस हो सकता है। देयर आर फ्यू थिंग्स जैसे बॉडी शेमिंग हो गई, वो कह रहा हूँ कि trigger नहीं करती, वो आपको भी फेमिनिन trigger होने पे करती है, किसी, अगर वो जो इंटेंशन होती है, द वे पर्सन इज सेइंग, वो बहुत मैटर बहुत करता है। मैटर करता है, और वो बता देता है आपको, ठीक है। वो आंखों से पता लग जाता है। हाँ, हाँ। अच्छा अरसलान, मुझे बताएं प्लीज, आपको खाना कैसा लगा? यार, आई लव मटर का चनार कीमा। हाँ, आज मैंने अपनी घर मून फैमिली वैसे की 3 चीजें थी, वो लगता है बहुत ज्यादा चीजें थी। केक वाज सो गुड, गाइस, मैंने जो है वो केक वाज सो गुड। टिरामिसू ट्रेसलिशियस केक बनाया था। 2 रेसिपीज को मैंने जो है कंबाइन आपने किया इसमें था। चीज कैसे भी डाला? चीज, क्रीम चीज भी नहीं, डाली? नहीं, उसको मैंने 2 रेसिपीज को बेसिकली कंबाइन किया था। एक ट्रेसलिशियस जो बेस थी, और उसके अंदर जो वो डाली थी मैंने, जो मिल्क मिक्सचर डाला था, उसमें मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो वो थोड़ा सा ट्रेसलिश उसका टिरामिसू का जो है टच आ गया। It was तो so 2 कुजीन airy. के साथ इट वाज सो एरी, सो लाइट। मैंने 2 पीस खाए बहुत मजे का था। और वो मुझे हैवी तो नहीं नहीं हो, क्योंकि उसमें तेल ही नहीं था। नहीं भाई, बहुत ज्यादा दूध लेकिन था। कंडेंस 3 तरह का मिल्क था उसमें। ट्रेस था ना। बट ट्रेसलिचस, हाँ, 3 मिल्क कहते, टर्किश में ट्रेसलिचस कहते हैं 3 दूधों को, ठीक है, 3 दूध। अब खुद ही हंस रहे हो, मैं अब इस पे क्या जवाब दूं? बस प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा माड़ा हूँ, लेकिन तस्वीरें मैं अपनी गाइस को दे दूंगा। ऊपर से फूल भी बने हुए थे 3, मैंने वो भी देखे, लेकिन था बड़ा मजे का। हाँ, उसकी वो डिश मुझे ऐसे देखी देखी सी लगी। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी एक ज़माने में। वो भी हो गया। फिर कचनार कीमा मटर के बारे में कहीं ये वो कहना मेरी तो चाहूँगा। नहीं नहीं, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। कचनार कीमा मटर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली की ट्रेडिशनल डिश है, ये और कहीं नहीं बनती, ये मेरी लेकिन फैमिली में आई बनती एम है, स्टिल, ठीक है, चिकन के इट साथ। वाज गुड, बट मेरी वो जो है ना, मेरी वही है, फेवरेट। मेरी वही है। तीसरी चीज मैं बनाई थी कोरमा, इसलिए चिकन मैंने देगी खाया था, कोरमा, मैंने एंजॉय किया था, शादियों बट वाला। मैं आजकल मेरा मसला चल रहा है, आप पता नहीं इस चीज से एग्री करेंगे कि नहीं। आपने इसमें लाल मिर्चें पिसी भी डाली थी? नहीं डाली ना, मैं तो डालता ही नहीं। मैंने दड़ा मिर्च को जगह में डाल दिया था मसाले पीसते हुए। पर मुझे ना आजकल जरा जो लाल मिर्चों वाले खाने हैं ना, वो बड़ा ना जलील ना कर जानू, रहे मैंने हैं। डाला ही नहीं थी, डाली नहीं थी। तो लेकिन मैंने देगी चिकन कोरमा बनाया था। वो देगी था कि नहीं, उस मुझे तो देगी नहीं। याद आ गई, मुझे आ गई याद। नहीं, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन वो ऐसा जरूर बुरा तो नहीं लगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों लगेगा, मेरी अपनी राय है। पराठे मजे के थे। अच्छा, मुझे उसमें ये था कि वो एक अच्छा, जैसे बाजार से कोरमा शोरबा नहीं मिलता, चिकन शोरबा टाइप, वो संग था। चलें, अच्छी बात। क्योंकि मैं आपसे अच्छा देगी कोरमा बना सकता जी हूँ। जी, जरूर बनाइएगा, अपने व्यूवर्स को भी सिखाइएगा। डब्बे के अब तो हम करते रहते हैं। लानत डब्बे के मसाले पे। डब्बे का मसाला आई ओनली यूज इन बिरयानी, वो भी 2-3 टेबलस्पून, क्योंकि खुशबू फिर उसी से आती है। अदरवाइज आई डोंट इंडोर्स। प्लीज बताएं, अगर आप मेरे डब्बे के मसाले का
कोरमा देखना चाहते हैं तो। कौन सा डब्बा डालोगे, शान का या नेशनल का? शान। नेशनल इज माय फेवरेट बाय द वे। ओके, आई लव शान। हाँ, चलो। आई लव हबीब मोर। हबीब? हाँ, सूफी भी लाई हो, हबीब भी लाई हो? हबीब के भी हैं ना मसाले, बहुत अच्छे आई हैं। डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपने कितनी देर का हो गया? हमने आज रिव्यू करना है, रिव्यू बहुत लंबा है, 16 मिनट, ठीक है? बस 4 मिनट बाद यूं कर देना, ठीक है? मैं मैंने ये कहना था, आपने वो फिल्म देखी है अक्यूज्ड? अभी नहीं देखी क्यों नहीं देखी आपने? देखना चाहूंगा ना मैं। देखना। हाँ? मुझे एक बात बताएं, आपने उसके बारे में कोई रिव्यू सुने? अभी तक नहीं सुना है। या बुरे हैं? यार पता नहीं वो क्या फिल्म थी, मैं तो मुझे लगता है या तो मैं पागल हो गया हूँ। या ये पागल हो गए हैं नेटफ्लिक्स वाले? नहीं, वो नहीं पागल होंगे, मतलब पता नहीं, बट मैं, मुझे लगता है मैं आई एम वेरी लाइक मेंटली। रिटार्टेड? ये एक पॉइंट ना मेरी खाला पे भी आया था। हाँ, यू कैन से मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि उनको भी फिल्म देखने का बहुत शौक है, मुझे भी फिल्म देखने का बहुत शौक होता था। बट नाउ आई फील लाइक जब भी मैं फिल्म देख रहा हूँ तो उससे बेहतर मैं कुछ और देख लूँ, लाइक अच्छा? कुछ मतलब लाइक, हाँ, I am तो waiting मेरे now अंदर ना for- कोई वो नहीं आ रही, मतलब जो एक शौक होता था ना फिल्म देखने का, वो बहुत कम हो गया। वाई? और जब मैं देख भी रहा होता हूँ ना वो, और मुझे लग रहा होता है चावल है, चावल है, उस तरह चावल। की फिल्में भी नहीं ना आ रही। ये कोंकणा सेन शर्मा है ना इसमें? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और साथ आपकी वो फ्रेंड है ना, कौन सी? लापाता लेडीज वाली, अच्छा वो थी। हाँ, कौन सी, बड़ी वाली? बड़ी वाली। अच्छा, जी चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ, सारी फिल्म अच्छी लगी। वो उसमें लेस्बियन कपल होता है हाँ, बेसिकली, हाँ। लेकिन ना बड़ा एंड बड़ा ही कोई अजीब सा था, मतलब एक मेरे तो सर से ही गुजर गया, मुझे ये समझ कोशिश नहीं आया। करते हैं नेटफ्लिक्स वाले कि और end up हालांकि ऐसा बनाया जाए कोई कि ऐसी फिल्म नहीं थी कि आप लोग कहें कि शशदर रह जाएं। शशदर रह जाएं, या आर्टिस्टिक फिल्म नहीं थी, इतनी थी कमर्शियल और आर्टिस्टिक का वो था, जोड़ मिश्रण। था, अच्छा जा रहा था, और एंड में पता नहीं वो क्या शिट हो गया, और मुझे समझ नहीं आई। एक और दो फिल्में भी आई मैंने देखी, जैसे हमने वो डिस्कस की, धुरंधर देखी है। धुरंधर आपने की थी डिस्कस शायद। हाँ, शिट हाँ। शिट। उसका पार्ट 2 भी आ रहा है अब तो। हाँ, वो भी आ रहा है। और क्या कुछ आई आप, एम वेटिंग फॉर 80 ऑन नेटफ्लिक्स। व्हाट इज 80? 80 मूवी है, तापसी पन्नू की नई आई है सिनेमाज में, रनिंग सक्सेसफुली अभी, बहुत अच्छी है ये। आपको पता है जो भी फिल्में विमेन एम्पावरमेंट पे होती हैं, वो यू feminism लव पे इट। होती हैं। वुमेन्स डे गुजरा मून, उसके बारे में कुछ Yes. कहना चाहेंगे आप? हाँ, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। जितनी भी हमारी ख़वातीन अपने घरों में जो है वो अपने खावंदों को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल वालों को खुश कर रही हैं, जो नहीं कर पा रही हैं, जो बाहर की दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, जो मजदूरी कर रही हैं, जो बाइकें चला के अपनी रोज़गार कमा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप सबको मेरा सलाम। इस सख्त किस्म के माशरे में, या इस पेट्रियार्की के दौर में, या इस जिस तरह का जो है एक दूसरे के हक खाए जा रहे हैं, उस तरह के दौर में अगर आप नेशन बिल्डिंग में कोई एक छोटा सा भी काम आप किसी के लिए सालन भी बना रही है ना डेली के लिए, तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हाँ, हैं। इसलिए आपको सलाम। ठीक है जी, चलें करें शुरू। 4 मिनट हो गए? नहीं हुए? हो गए। तुमने ज़रूर टप्पा लगाना कि पूरे 20 हो मिनट। गए। ये नेक्स्ट टाइम ना मुझे वो छोटी वाली कैमरी देना, मैं तुम्हारी शक्ल भी यहाँ पे लगाया करूंगा कि ये कर रहा है। खैर, वो जो हमारा हमने यूज़ किया था, हाँ वो अच्छा था। क्या नाम था उसका? GoPro। GoPro। अच्छा था, मुझे पसंद आया वो हम खरीद लेंगे ले रहे अपने हैं लिए। फिर हम। हाँ। चलें फिर मैं अपनी डांस वीडियोस बनाया करूँगा। GoPro पे। तो वो अपने उस समय 17 Pro Max पे नहीं बनानी है और GoPro पे बनानी है। ये बस एक इंसानी लालच है जो दिल को कभी समझाने खुश के नहीं लिए। होती। एक इंट्रो टॉपिक मैंने रखा हुआ था, मैंने आपसे डिस्कस करना बताएं, था। करें। एक ना इंडियन इन्फ्लुएंसर है, मुझे बड़े पसंद जी है। जी। उनका नाम है आदित्य वर्धान। ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा। पहाड़ों में ये बड़ी प्यारी डांस करते हैं और मुझे बड़ा पसंद करते। मैं उनको मुझे बड़ा पसंद करते नहीं हैं। नहीं सॉरी गलत आप उनको बहुत मैं पसंद उनको करते हैं। आपने भी देखे हुए हैं वो शायद देखा। वो ऐसे लंबे से जो हैं, और लेकिन मसल डांस करते हैं। हाँ, दैया 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 रे मैंने दिखाया था आपको उनका, शायद दिखाया हो। सेम टू सेम करते हैं। हाँ। सरोज खान के गानों पे बहुत वो कॉपी करते चलें, हैं। वेरी गुड यार, अच्छी आपने कभी बात नहीं है। देखे? लगा देंगे फिर हम देख लेंगे। दैया 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 रे, अगर आप वो उनकी थोड़ी ना मसला पता है क्या, आवाम इस पे सवाल उठाएगी, उनका जो जेंडर एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। ओके। मतलब वो मतलब फ्रॉक पहन के करते हैं। हाँ। अच्छा, ओके। एक सवाल है, यहीं से थोड़ा सा ड्रामा शुरू करते हैं। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है जेंडर एक्सप्रेशन से? मुझे है।
हालांकि कुछ लोगों को अपेरेंट ये लगता है कि शायद आई विल सपोर्ट कुछ इट। हदूद का ख्याल आपको मुझे रखना है, चाहिए। हाँ। ऑल्दो मैंने बड़ी बैरियर्स तोड़े, बट मेरे से टूटे ना गए एक हद नहीं, तक कुछ जाके। चीज़ें पहचान होती हैं और वो रहनी भी चाहिए। मेरे ख्याल है कुछ हदूद का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। अब लड़के हो क्या ब्रा नहीं पहन सकते, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है हाँ हाँ, हाँ हाँ सीधी हाँ सी बात है। तो वो बुरी लगेगी ना ऑब्वियसली। तो कुछ चीज़ें हदूद का ख्याल रखना चाहिए, तो अदरवाइज इट्स ओके। मेरा वो जेंडर एक्सप्रेशन पे जो चीजें हैं ना वो बड़ी वो हैं, ब्लर है। यस। हाय, मारिया भी ने मुझ पे केस कर दिया। आपने आप मुझे पे तो- क्यों करना है उस पे केस? बातें पता नहीं तुम्हें कहाँ से खुद कहाँ बीच आई में जा घुसने रही की हैं। कोशिश है। नहीं, उसने उसमें एक के बस का वो डाला हुआ है मीडिया पोर्टल में से उसने। बच के रहो हाँ, मूवीज बेटा। लेकिन मैं भी कह दूंगा आपने मुझे इजरायली फंडेड कहा था, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। चलें, ठीक है, कोई बात, हमें कोई फंड नहीं कर मैं कहूँगा आए हमारे बैंक देखें, मैं टैक्स पेयर हूँ और कोई एक्स्ट्रा, बल्कि कोई पैसे है ही नहीं। आई विश कोई मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, हैव यू हर्ड, हम टीवी की न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। सुना है, देखी है मैंने वो। मैं तो लगता है आज न्यूज़ चैनल बना हुआ हूँ। न्यूज़ चैनल से मुझे रजा भट्ट का भी याद आ गया। हाँ, वो भी देखो कहता ना। मैंने चीट किया है। नहीं, वो कहता कि मैं अब इस रिश्ते को नहीं बरकरार रख सकता। मैं 1 साल से आई हुई लड़की को अपने 20-30 साल के माँ बाप के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता। उसको हम नहीं फुल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ड्रामों की तरफ 7 ड्रामे हमारे पास। ये गुलाम बड़ी बादशाह पार्शली सुंदरी, बात ठीक भी है, पार्शली गलत भी है। ये गलत ही है, ठीक है। ईमान ने कभी भी नहीं कहा कि स्टेटमेंट माँ बाप को इंडिविजुअल लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि किसी 1 साल की आई हुई लड़की के बेसिस पे 30 साल के माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, विच इज लाइक ठीक ऐसे होता है। कैन यू डू दैट? छोड़- अगर मैं मामाज बॉय हूँ तो यस आई कैन। क्या मामाज बॉय है ना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं सिर्फ उस एक फैक्टर को नहीं कह रहा, जनरली। जरा जबट को साइड पे रख के हाँ हाँ हाँ, नहीं कर सकते आप। और वैसे भी कोई कहेगा ही क्यों आपको? अगर कोई इंसान आपको जानता होगा तो आपको कहेगा ही क्यों? मसला सिर्फ हमारे साउथ एशियन पेरेंट्स का भी है, वो ब्लैकमेल भी करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करते हैं। क्यों ज़ुबैर? बीमियाँ बेचारी कहाँ जाए? नहीं, उसका रिएक्शन, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस के मतलब अभी कुछ अरसे से आई हैव सीन कि हमारे पेरेंट्स का अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू होता है। अनड्यू अनड्यू या वो या मैं, मतलब क्यों? हाँ, तुम लोग अपनी 30 साल की परवरिश के ऊपर मतलब खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे चलो हो। ये खुल के ठीक डिस्कशन है? होगी, बहुत लंबी meaningful डिस्कशन में। होगी गाइस। मैं इस पे बहुत भरा पड़ा हूँ। चलो, ठीक है, ठीक चलें। गुलाम बादशाह सुंदरी, जी एक और पाकीज़ा, जी। मुअम्मा, शरपसंद, कफील, तुम लड़के भी ना, एंड मेरी गंदगी है, जिंदगी है तू। ठीक है, मेरी जिंदगी है तू। कहाँ शुरू करना है? कहाँ से? गुलाम बादशाह सुंदरी हमेशा की तरह। गुलाम बादशाह सुंदरी। यस, एपिसोड 15 एंड 16। जी मून, इस दफ़ा मैंने 15वीं ही पहले देखी। हाँ, आपने 15वीं पहले ही हाँ, देखी? इस दफ़ा शुक्र है, ठीक मेरा है। सीक्वेंस जो है हाय वो- अल्लाह, मेरी लिखी हुई मुझे खुद ही भूल गया। अच्छा चलें, खैर जो भी है। मुझे एक बात कहनी थी कि ये आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत लंबे लंबे सीन होते हैं और फजूल सीन होते हैं? हाँ, होते हैं। 5-5 मिनट के ऐसे बिला सीन होते हैं जिसमें कोई वो नहीं होता कि कोई कंटेंट नहीं होता, बस वो चल रहे हैं, हीरो हीरोइन को देख रहा Views आ रहे है, हैं। गाना आ जाता है, व्यूज़ आ रहे हैं ना, है ना, अभी सडनली हुआ है। व्यूज़ आ रहे हैं ना अच्छे, इसलिए क्योंकि अब पता चल गया लोगों को कि देयर इज़ दिस गुलाम, देयर इज़ दिस बादशाह एंड देयर इज़ दिस सुंदरी, जिनकी लाइफों में कुछ चल रहा है। अच्छा, मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि आप इमरान अशरफ की ओवर एक्टिंग पे क्यों नहीं बात करते। मुझे कुछ एपिसोड्स में नहीं लगी। उससे 2 दिन पहले मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने वो एक ये वाला किया था, हाँ। वो ओवर एक्टिंग थी, तो मैंने मेंशन किया था। जैसे इस एपिसोड में अगर मैं बात करूं, देयर वर फ्यू सीन्स जिसमें ना वो उसको कहती है कि तुम मेरे हीरो की तरह हो, तुम मेरे साथ निकाह कर लो, वो कहती है ना उसको। आप निकाह कहाँ करोगे? तो वहां पे उसका जो है ना रिएक्शन वाज वेरी वेरी ओवर ड्रामेटिक। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ निकाह? क्या हो गया मून, तुम मुझे आज सपोर्ट नहीं कर मुझे रहे? नहीं समझ आ रही है, कि इसको review इसमें कैसे शॉक करना है? में हूँ। हाँ, शॉक में हूँ ये ड्रामे की मुझे तरफ पता है से तुम देख के। शौक में किस पॉइंट पे हो, मैं तुम्हें वहां तक लेके जाता हूँ थोड़ी देर तक। क्या Please तुम लेके भंग चलो। पे आना हाँ। चाहते हो? गाइस, सबसे पहले तो उन्होंने भंग को बीप कर दिया। शराब को तुम लोग बीप नहीं करते हो, ठीक है?
चर्च को तुम लोग बीप नहीं करते हो, चर्च खैर पीता भी कोई नहीं है, इसको तुमने भंग को बीप कर दिया बार बार। अरसान आपने कभी भंग पी है जिंदगी नहीं, में? लेकिन मैंने देखे हैं लोग बहुत बम सारे। के पापड़ मेरे एक फ्रेंड पकोड़े बड़े मशहूर हैं खाए अरसान, थे। मेलों ठेलों पे तो मिलते हैं। उसको हम रेस्क्यू करने गए थे, तुम्हें याद जी, होगी, तुम भी जी, थे। जी, नहीं, तुम नहीं थे। मरने वाला हो गया था वो, मुझे नहीं पता, सुना हुआ है रेस्क्यू मैंने। करने ये कौन गया story- था मेरे साथ? ये स्टोरी मैंने सुनी हुई, बट मैं नहीं था उसमें। हाँ, तुम्हारे पास आई थी ना बाद में वो लाश। हाँ। तुम भूल क्यों गए हो वो बात? मरने मराने के बाद जी, उसके बाद हमने उस दोस्ती से किनारा किनारा कशी कर ली अख्तियार हमेशा के लिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे अरसलान। मेरा एक ग्रुप, क्योंकि मैंने दोस्त चेंज करता रहता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है Seasonal. लेकिन यस। तो उसमें ना एक दोस्त था, ठीक है, जिसको क्रेज था भंग का। हाँ इस चीज़ का, ठीक है। अरसलान, ये जो सुंदरी ने किया है ना इन 2 एपिसोड्स में, भंग पी के, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी नशा लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, कोई इंसान इतना चवल नहीं बन सकता उसमें। मैंने इससे जिस ये- तरह के रखते हैं वो कर रही थी। उससे पहले की भी बात कर लेते हैं, वो मैं उस पे भी हाँ, आऊंगा। हाँ। अपने आपने मजीद कुछ ऐड करना है मजीद? क्रिंज ही है और कुछ मैंने नहीं इस आप पे करें। लिखा हुआ है क्रिंज की डेफिनेशन था वो सीन। क्रिंज की डेफिनेशन थी हिना अफरीदी। कौन हूँ मैं तुम्हारी? बताओ ना, कौन हूँ मैं तुम्हारी? मैं इनफैक्ट मैंने पहले दिल किया हम उस लड़की की हमेशा तारीफ करते हैं खूबसूरती की। खूबसूरती की, बट हम ये भी कहते हैं कि एज एन एक्टर वो आगे She जा can- सकती she है, can- उसमें like, स्पार्क उसमें है, spark ठीक है, है, हाँ। उसमें स्क्रीन प्रेजेंस भी है, ये हमने उसमें कहा था ड्रामे में, राजा फैसुक रानी। राशि वाले में, हाँ राजा रानी में, ठीक है। यहाँ पे आके भी इस ड्रामे में मैंने कहा कि शी इज ओके, शी इज गुड, Yes, she was okay. ठीक है, हाँ। She was okay. बट इन 2 एपिसोड्स में मैंने अपने कानों को हाथ लगाया, वो भी मुर्गा बन के, कि आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज सो रॉन्ग, इसमें किसकी गलती है? नहीं, उससे पहले अभी एक तो तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे, तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, मुझे शादी के बगैर तो मेरे साथ परिस्तान से आई हूँ, वो नहीं तुम। मैं परिस्तान से आई हूँ, मैं परी हूँ। आओ शादी करें, ये मैं लिखा हुआ है, उसने बोला आओ शादी करें। मून, मेरा सवाल ये है कि क्या हिना अफरीदी अपना ये क्लिप बैठ के देख सकती हैं? नहीं, कोई और अगर वो देख रही होंगी तो वो इसके बारे में क्या रिव्यू देना चाहती है? मेरा तो सवाल ये है ना, चलो आप ना दें, आप अपने भाई से ही करवा लें, जो वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। शुएब खान। मतलब आपको वो सबसे ज्यादा आपके करीबी तो वही होंगे ना, हम नहीं कुछ कहते हैं। वो अक्सर हम रिव्यूअर्स पे ये एलिगेशन लगती है कि ये जो है ना पर्सनल हो जाते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा वायरल होता है, या जो भी है, आप अपने भाई से रिव्यू करा लें। मतलब अगर तो वो सही रिव्यू करता है तो आपको कोई भी एक आम इंसान अंधा होगा, भी कह सकता है कि जो आवाजें आ रही थी ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वो डिस्टर्बिंग। और अच्छा, एक डिस्टर्बिंग होता है कि मतलब आपने इंटेंशनली उसको इस तरह से बनाया है कि जो मतलब लाइक आप उसका फन मजाक उड़ा उड़ाएं, सकें, लाइक थोड़ा मतलब, लेकिन ये उस तरह का वो भी नहीं ये था। सिली था, बेवकूफ, मतलब क्वेश्चन मेरे पास मार्क तो है, अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन उसको मार्क किस है तरह से डायरेक्टर condemn पे, करूं। एक्टर पे, कि आप जो हैं कि उस सीन के अंदर बिलीवेबल ही नहीं बना पा रहे, नहीं या बना उसको कन्विंसिंग ही नहीं बना पा रहे कि उसने नशा किया हुआ है। आपके पास अभी करंट ड्रामे के अंदर जो है मेरी जिंदगी है तू में बिलाल अक्सर नशा करके आता है, तो वो फील होता है कि ओके जी ये थोड़ा, और उधर भी थोड़े से उधर भी over the उधर भी topness ओवर द होती है। टॉपनेस है, लेकिन जो ये वाली थी ना, ये हम कितना सीरियस होकर कह रहे हैं ये मुझे, फिर मैं वही मिसालें लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैंने देखी बहुत है। 1970-75 की कुछ शराबी फिल्म उठा लो, उसमें अमिताभ बच्चन, फिर वो भी थोड़ा कन्विंसिंग होता था। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं हीरोइन हूँ, तुम हीरो, हम शादी कर लेंगे। शादी कर लो ना, और कर लो मेरे शादी। हाँ हाँ, शादी के बगैर करोगे? हाँ, शादी नहीं करोगे? और मुझे उसके बाद, चलो या वो तो नशे में चली गई, एक तो उससे पहले सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क कि तुमने वो पी क्यों बहन? तुम्हारी क्या बेलने में बां आई हुई थी कि तुमने वो पी? नहीं, उसको प्यास लग रही थी, प्यास उसने लगी कहा तो था। पानी मरती, पीती, पानी पी मर लेंदी। नहीं, उसकी उससे पहले वाली और साइकोलॉजी आज तो वो कह बहुत रही कटिंग हो रही है है। कि वो शरबत बहुत मजे का था,
बहुत क्या मजे का, पत्ते पीस के पीना मजा आता है। आई एम श्योर बहुत कड़वा गंदा टेस्ट होगा उसका। आई डोंट नो, शायद हो सकता है मजेदार हो, लोग ऐसे धड़ धड़ पीते हैं। अब इंडिया में होली भी हुई है, हैप्पी होली। हाँ। खैर कमिंग बैक टू, मुझे एक बात कहनी थी, मेरी बात सुने। आप उस एक सीन से पहले आए, हाँ, जब गाड़ी में पहले उसको कहती मेरे साथ शादी कर ले, हाँ। शादी कर ले, जैसे फिल्मों वो- में तो ऐसे ही होता हाँ, जैसे वो उसको गेस्ट रूम में लेके आया तो चालाक हो गई। उसको लगा कि यो ये मेरी इज्जत लूटने लगा है। तो जी। पहले वाली बात, जो पहले वाली समझदारी है वो कि कहाँ भाई- गई? हाँ, नहीं, घास चरने। पहले वाली बेवकूफ़ी अब वाली समझदारी के साथ मैच नहीं करती, नहीं ये करती। कहना था मैंने। फिर उसके बाद वो निकली बाहर तो वो गायब हो गई। तो कितना ही बड़ा फार्म हाउस होगा ना, मतलब वो गायब हो गई तो वो बकायदा इस चीज़ को कहता भी है, क्या बोलते हैं चौकीदार, कि हमारे फार्म हाउस की दीवारें बड़ी बड़ी हैं, कैसे टाप के जाएगी। उसे बोला था ना ऐसे, हाँ, इसको नहीं याद आ रहा, बोला उसे बोला होगा। था ऐसे कि लंबी लंबी दीवारें हैं, वो नहीं मतलब जा सकेगी। वो इवेंचुअली निकली फिर फार्म हाउस से ही। हाँ, उधर से निकलना था सारी बात। अब मुझे सवाल ये बताएं, वो चौकीदार हैं, वो कहते हैं हम चले नेकी करते हैं, उस क्या लड़की नेकी को की? बचा लेते हैं, ये जो बंदा है ना, तो जो नेकी करते हैं वो रात को बैठ के हाँ जी। भंगे पीते हैं। हाँ जी, आधी रात को उसके कमरे में जाते हैं। नहीं वो नेकी के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हीं में से ही वही नेकदार चौकीदारों में से बच्चल, क्या एक नाम जो था है, उसका? मुझे नहीं बच्चल पता, नाम था मुझे शायद। नहीं पता, वो भंग पीता है। हाँ। ये कोई मैच कर रही हैं बातें। कुछ भी मैच नहीं कर रहा अरसलान, कुछ भी। मुझे तो सुंदरी के करेक्टर से ही अब नफरत होने, करेक्टर एज इन नॉट द करेक्टर जिसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला करेक्टर कहते हैं, करेक्टर एज इन करेक्टर आर्क। मुझे तो उसके करेक्टर आर्क से नफरत होने लग गई है कि ये क्या लड़की है। पिछले हफ्ते मैंने पूरा घंटा बकवास की थी इस चीज़ के ऊपर, और मेरी बकवास के ऊपर आपने मोहर लगा दी इस हफ्ते कि सुंदरी क्या है। सुंदरी या तो बेवकूफ़ है, या वो अक्लमंद है, या वो लाबाली है, या वो छिछोरी है, या वो कभी डांस करने लग जाती है, कभी कहती मैं इस गाने पे नाचूंगी, कभी वो कहती मेरे से निकाह कर लो, कभी वो कहती है कि जी फिल्मों में ऐसे होता है, एक शेर राजा आता है वो लड़की को बचा के ले जाता हाँ। है। तुम क्या हो? तुम और क्या मेरा हो? बाप, ये- मेरे बाप ने मुझे ऐसे पाला है, मेरे ये बाप ने मुझे क्वेश्चन- वैसे पाला ये है। क्वेश्चन है। 8 बजे वाले ड्रामे में ये होता है, 9 बजे वाले ड्रामे में ये होता है, तुम तो 8 बजे वाले ड्रामे के आने के काबिल भी नहीं हो फिर। हाँ, कसम से मैं बहुत बड़ा हूँ यार। क्या हम हमारे माथे के ऊपर जो है ना चा लिखवा के, और ये जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जो गंद करते हैं, ये क्या गंद है। फिर ये हो गया। हाँ, फिर वो साइमा का और वो बादशाह का सीन, बादशाह। इट वाज वेरी मैं बादशाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये मुंह तो मैं मेरा तो यही बादशाह से कहना होता है। इश्क करती हूँ। नहीं, इस दफा उसके कुछ डिफरेंट डायलॉग शायरी भी थी इस दफा शायरी भी थी। जो आपको पाना चाहे उसे तलबगार कहते हैं। वो मैंने और सोचा मैं वो लिखूं। उसमें राइमिंग भी नहीं थी। देखिए उसने मतलब ये क्यों ऐसे हैं? नहीं, हाँ, हाँ। और ये भी नहीं समझ आती कि मतलब लाइक वो तुमने वो देखा है वो जो मुर्क? मोतिया का नहीं, मुर्क अच्छा, कहते हैं, मोतिया का जो जो- असिस्टेंट। हाँ, उस्ताद जी है ना वो, फ्रॉम गंगूबाई पाटियावाड़ी। ठीक है। लुक लाइक्स रोहित वर्मा। You know रोहित वर्मा? रोहित वर्मा। रोहित वर्मा है कि पता नहीं क्या है, वो जो एक डिजाइनर है, मम्मी जी के साथ वो बड़ी यार मम्मी आपकी? रोहित वर्मा है ना मेरा उसमें? भाई है। हाँ। मम्मी आपकी? मेरा भाई है। वो क्लिप सुन देना आप। अब मुझे नहीं पता, चुप कर Please. जाओ। नहीं मम्मी आपकी? तुम ढूंढ देना फिर। मम्मी शट अप। क्या तुमने याद करवा दिया इस्लार। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये। मेरा ये फेवरेट क्लिप है। अच्छा खैर, अच्छा अब मुर्ग पे आते हैं। अच्छा वो बादशाह साइमा, सबसे पहले तो बादशाह ने कॉल साइमा पे वाज वेरी बैड। ठीक है, साइमा बलोच की acting बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी। अच्छा अब मुर्ग पे आते हैं। मुझे एक बात कहनी थी कि इनका ना एपिसोड भी कंप्लीट नहीं होता। देखो उसमें इस दफा ना तो आपने साहिब जान दिखाई, ना लाजो दिखाई, ना आपने वो जो उसकी फूफी का खुर्शीद इतना बेगम इशू दिखाई। डला हुआ है। हाँ। फिर वो पॉलिटिशियन के पास ड्रेस लेके गया था, उस हवाले से भी कोई बात नहीं हुई।
इस हफ्ते कुछ भी नहीं हुआ। और इस फिर ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े। जो हैं क्या इकबाल बोलते हैं, साहब, अमीन इकबाल साहब। अमीन इकबाल। भाई आपका पिछला हफ्ता किसी और डायरेक्शन में हाँ। होता है, अगला हफ्ता किसी और डायरेक्शन में क्योंकि होता है। आपको पता है कि अब यहाँ से मैं अब टीआरपी आप पकड़नी है। 3-4 हफ्ते के बाद आप मुर्ग और मुर्ग के पेरेंट्स लेके आ गए हो, उनमें से नाशा टीपू और उन शमा का नाम है सलीना सिप्रा। वाओ, ठीक है। नाइस, ठीक है। बड़ी रिसर्च की है। तो खैर आपने उनका करेक्टर लेके आए, लेकिन उसके बाद वो जो रिश्ते के लिए वो जाते हैं, दैट वाज अ वेरी घटिया सीन। हाँ जी। अब जानती है कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। मैं सारे इशारे समझती हूँ भाई कुर्बान अली। हर लिहाज से, राइटिंग के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से। और सिचुएशन के हिसाब से, स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी। उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। ये कहीं बैठती नहीं है सिचुएशन। मतलब कि ऐसे घटिया तरीके से उन्होंने रिश्ता, भाई उसने कहा मेरा बेटा जो है वो थोड़ा अयाश है, कोई नहीं ऐसा हो सके, हम उसको मतलब जो है मर्द ऐसे होते हैं, तो फिर चलो ठीक है, फिर मिठाई खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मूर्ख कितनी मूर्ख है। मूर्ख को तो छोड़ो, उसके पेरेंट्स कितने मूर्ख हैं, और हमारे बादशाह के पेरेंट्स कितने मूर्ख हैं, और वो जो हमारा जानदाद है उसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि भाई अभी इतना बड़ा रोला घर में शुरू हुआ जी है, हाँ। और वो घर से बाहर निकल आई है, क्या बोलते हैं, खुर्शीद। तो अभी मैं इसकी शादी ना करूं, और जरा मतलब, और उससे पहले भी हमारा एक सिलसिला रहा हुआ है जिसमें जो है कि भाई जो मेरी बीवी है उसका भाई मेरी बहन की मोहब्बत में उसने अपने खुदकुशी कर ली, तो अपने बेटे के अंदर भी वो जीन्स तो आएंगी अगर आपने सोच समझ के पढ़े लिखे तरीके से ये कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, तो आपके दिमाग में ये वाली बातें आती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कहीं हमारा बादशाह खुदकुशी कर लेगा सुंदरी के पीछे। आपको पता है होना क्या है? बादशाह मान जाएगा शादी के लिए मूर्ख के साथ, हाँ। और शादी वाले दिन ही उसको सुंदरी पता आ चलेगा जाएगी। कि हाँ, फिर वो शादी तोड़ लेगा अपनी। अब यही कुछ रह गया है, इसी सनसनी के लिए मेरे नोट्स खत्म हो गए हैं। हम इसी सनसनी के लिए जिंदा बैठे हुए हैं अरसलान। हमारा जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है। ऊपर से इतना कैजुअली आप इज्जत लुट जाने की बात को करते हो। मैं कहता हूँ लानत है आप पे। सुंदरी इतनी कैजुअली कह रही मेरी तो इज्जत पे हाथ भी पड़ गया। इतना कैजुअली कौन कहता है कि मेरी इज्जत पे हाथ पड़ गया? और सेकेंडली वो जो अक्सर वो कहती है उसकी माँ कि भाई जिस लड़की के इश्क में तुम पागल हो, वो एक नाचने वाली, भाई नहीं थी वो नाचने वाली। नंबर 1 वो नाचने वाली नहीं थी। नंबर 2 जब आप उसके इलाके में उसका घेरा तंग करने गए थे, तो उधर से जब पहले एपिसोड में, तब उधर से ये रियलाइज हुआ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये घर थे, उस घर में कौन रहता था, उस लड़की का क्या नाम था। और सुंदरी भी ये मेंशन कर चुकी है कि भाई हम उधर रहते थे, हमारे पूरे रिश्तेदार, वो जो उसकी एक फ्रेंड होती थी और एक लड़का भी इसको छेड़ता होता था। ठीक है, तो उधर के इलाकों में तो बादशाह के लिए Whatever. तो उधर शिमी नाम था ना तो उधर के इलाके में बादशाह जो डेली चौक पे जाता है, तो वहां पे तो वो इजीली पूछ सकता है कि इस लड़के का नाम क्या है, सुंदरी। तो आप ये इसको क्यों इतना वो कर रहे हैं कि जी मेरे पास नाम ही नहीं है उस लड़की का। नंबर 1, नंबर 2 आप अपनी माँ को तो शट अप कॉल दो ना कि भाई वो नाचने वाली नहीं है। बल्कि वो देखा था वो जो हाई क्रिंज हालत में से कहा ये तो मेरे स्कूल फंक्शन का गाना है। हाँ जी। आज हमने सीरियस तरीके से किया है वैसे बादशाह गुलाम बादशाह बनता नहीं था, क्योंकि मैं फेड अप हूँ इस घटिया अप्रोच से जो इन्होंने घटिया तरीन। मूव ऑन करो, चलें कहाँ जाएं? आप बताएं। पता नहीं अरसलान, मैं आज बहुत ब्लर हूँ। मुझे आपकी शक्ल भी कह रही है, आप मेरे से बात भी नहीं ठीक कर रहे। मुझे लगता है आज अनएक्सपेक्टेड टाइम पे शूट शुरू हो गया कि आधा घंटा रखा हुआ था, मैं नहा के आऊंगा। वो ये होता है एक्चुअली जब आपने कोई चीज सोची भी हो ना कि इस दौरान मैंने ये करने और उस दौरान में उससे पहले होने लग जाए, तो आप फोकस नहीं कर पाते। आपके साथ वो तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं फोकस्ड हूँ। ठीक है, मैं फोकस्ड हूँ जी। चले कहाँ चले अरसलान? अब आप बता दें। शरपसंद जी जरूर। शरपसंद के भी एक पेज के नोट्स हैं। शरपसंद के भी सीन बहुत लंबे होते हैं। शरपसंद में भी आधे मेरी बात सुनो, वो जो एक सीन था, स्टार्ट करें। हाँ चले करें। सबसे पहला जो सीन था उसके बारे में आपका क्या कहना है? वली का और मनाइल का। शिट जाती है ये। मैंने कहा ये वॉइस नोट सुनो पहले। शिट वाज शिट भी in जो है terms ना of acting. शर्मा रही होगी कि मुझे किसके साथ मिला दिया है। Exactly. शिट की भी तुमने बेइज्जती कर दी है कह के। ये यार वो एहसन खान और एहसन तालिश ने मिलके क्या गंद किया है। उनका नाम एहसन अफजल खान। हाँ, उन दोनों ने बेब कह रहा था, मैं उसको बेबी कह दिया। बच्चे मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया बेटा, आप मेरी छोटे हैं।
आपके माँ बाप बहुत बड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬੀਤੇ ਰਹੇ खैर नहीं आपका घर बहुत ऊंचा होगा आपको समझ नहीं लगी होगी खैर जो भी है आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन बहुत बुरी थी एक्टिंग। आई थिंक उसमें कसूर मून एस47 का भी है वही तो कह रहा हूँ, दोनों एसेंस ने मिलके ये गंद किया है, दोनों एसेंस मिले हैं यहाँ पे। हाँ हाँ और ऊपर से मुझे नहीं समझ आती है ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक जो है ये मनाहिल है और एक ईमान है, ये अपनी इंस्टाग्रामों पे क्वीनें बनी हुई हैं अरसलान, कि हमने को बहुत झंडे गाड़ दिए हैं एक्टिंग्स के, हमने तो मतलब बस यही है ज़िंदगी में और कुछ नहीं हमने हासिल करना, ये हमारी अचीवमेंट है, बिगेस्ट अचीवमेंट। इधर मैंने लिखा हुआ है क्या कि लिखा इधर हुआ एक है? सीन था जो है मतलब यही जो मनाहिल और एहसन वाला सीन था, मुझे एक तो वो समझ नहीं आया उस स्टोरी वाइज भी। इधर मेरा सवाल अब जो है सारा जी से है कि जब आप पिछले उस सीन में आप मेंशन कर चुके हो और वो लड़की अपना फेट एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उसमें उसको ये और वो अपने बाप को ये भी कह चुकी है कि गलती है आपकी और वो मुझे चुकाना है, स्टफ लाइक दैट, शिट फिर वो दोबारा से वॉइस नोट सुना के दोबारा से उस बेचारी को जलील करना, इट वाज टॉर्चर देना चाहिए। टॉर्चर औरत के इस भी मुझे इतराज़ है। टॉर्चर हमें भी देना था ना, कि बार बार वॉइस मैसेज बार बार हमें सुना रहे हैं। अब वो मर गई है और नखपणी, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान को उसने जो है वो स्यापा दे दिया है, ठीक है? और इधर मैंने लिखा हुआ है कि अगर पूछ सकती हो तो जाके कब्र में मेरी इस बहन से पूछो, अगर पूछ सकती हो तो मेरी माँ से पूछो, अगर पूछ सकती हो तो मुझसे पूछो। क्यों तेरे को पूछे कोई? तेन एक्टिंग नहीं आती पूरे दिन, ते वेख के कुड़ी हस पे वली तू वली डिस्करेजिंग फैक्ट्स और वो उसको देखा दूसरी को, ईमान को, वो जो उजड़ी पुजड़ी आई है, सबसे पहले इसका मेकअप क्यों खराब किया है? क्या उसने मारा पीटा तो नहीं? हाँ ठीक है, उसने कुछ तुम्हारे साथ नहीं किया, और तुम्हारा तंतना और तुम्हारा एटीट्यूड तो अभी तक वैसे का वैसा है, तो फिर उजड़ी पुजड़ी शक्ल क्यों बनाई है? ऐसे मेकअप को ऐसे क्यों खराब किया? रोई तो तू है नहीं। वो क्या है, क्या चीज है वो, कौन सी टॉप चीज समझता है वो खुद को? उसका मेकअप के अलावा उसका ड्रेस क्यों नहीं उतरवा चेंज भी नहीं, हाँ कपड़े भी नहीं चेंज कर रही। अगला दिन आ गया, ठीक है, और तुम बहुत खुश हो, कहती मेरी अच्छी हुआ, मेरी उससे जान छूट गई है, मैं इस तरह के जो है ना वो तमाशों में नहीं पड़ती हूँ ज़िंदगी में, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी, मुझे नहीं फिक्र है उसकी हमाद की। तो मेरी बात सुनो, तुम मुँह तो जाके बच्चा बेटा जाके थोड़ा शावर ले, कोई तेरे मुँह तो मेकअप दिया तैमा उतरन, कपड़े शपड़े चेंज कर। वो सदमे में है ना? नहीं है सदमे में, वो तो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में, शुक्र है मेरी जान छूटी इस गंद से, हैं मेरी शमा आंटी से जान छूटी। वो तो खुश है, तो खुशी उसके चेहरे पे क्यों नहीं दिखा रहे आप? वो तो ऐसे ओदा लाइनर बिखरिया है, मस्कारा बिखरिया है, ओदा किन्ने खराब की थी तेरे लाइनर मस्कारा कुड़िए? तू तो खुश है जिंदगी च, तेनू तो कोई फिक्र नहीं है कि तेरे तू की कीता। प्यो फरासत अंकल लेकिन डर गए हैं। फरासत अंकल ने देखा आपने, लरस गए। अल्लाह तौबा की। हाँ। बाकी मेरा 43 एपिसोड 43 और 44 था। 43 एपिसोड में मेरे 2 पॉइंट्स हैं कि इसमें ना इसमें ना बड़े बड़े बी रोल्स होते हैं, और उन बी रोल्स समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता। बी रोल्स होते हैं कि भाई ऐसा सीन जिसमें ना मतलब आप पीछे से वो चला दोगे, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चला लो, या मोस्टली वो चला देते हैं वॉइस ओवर। तुम्हें तो पता होगा बी रोल का, है ना, यही होता है ना बी रोल। तो वो बी रोल्स जो हैं वो इतने ज्यादा बी रोल्स थे, और उन बी रोल्स के पीछे डायलॉग्स भी नहीं थे। सबसे ज्यादा ये देखो 4 मिनट का एक सीन लिखा हुआ है मैंने, प्रॉपर 4 मिनट का फिदा का। रुक जाओ, नाहिल जिसमें सिर्फ रो रही है। अच्छा, 4 मिनट में नाहिल रोती रही, मतलब लाइक ना उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर आ रहा है, ना उसपे कुछ, वो बस रो रही है। फ्लैशबैक भी नहीं, कोई फ्लैशबैक भी नहीं, वो बस रो रही है। फिर उसके बाद 5 मिनट फिदा हाँ चल रहा है, चाय बना रहा है, सड़ रही है, मर रही है, सोफे पे लेटा है, कुर्सी पे लेटा है, आके बैठा है, एक पर छत्ती पे जा खड़ा हुआ है, बनेरे पे जा खड़ा हुआ है, और उसमें एक कॉल भी ली है। हाँ मैं आता हूँ, मतलब ये हो गया वो गया, मैं आता हूँ। हमें क्या पड़ी, हम क्यों देखें, मतलब उसकी जो डेली रूटीन है। चीज बर्गर 2 दे दे, नहीं 1 दे दे। वही 2 चीज बर्गर एडा तो लकड़ हो गया। फिर उसके बाद एक और सीन था कि जिसमें फिदा 5 मिनट खड़े होके सिर्फ जो है तैमूर, सनम और शाज़मीन देख रहा है बस। तो ये कुछ टोटल 20 मिनट की एपिसोड इसी में ही जाया हुई है। जाया
ठीक है, तो ये एक घटिया हरकत तो थी। एक और घटिया हरकत जो इस एपिसोड का एंड है, जो गाड़ी में बैठे हुए हैं फजूल, उसमें हीरा मानी हमने देखा कितनी गंदी स्टाइलिंग थी, तो यही तो लाल लिपस्टिक लगा के। लेकिन यही तो मैं कह और रहा हूँ मेरी ना, बात सुनो, सनम उसके लिए ये कपड़े लेके आई थी। मुझे लगा अपनी बुटीक से उठा के जोड़ा दिया होगा, मास साहब ने जो खराब कर दिया होगा, मास साहब ने खराब कर दिया, वो उसके लिए पैंट शर्ट उठा के ले आई सनम कि तुमने आज की पार्टी में ये ड्रेस पहनना है। और खुद सनम ने क्या पहना हुआ फिर था। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गई। तो अगले ही सीन में जब अगला एपिसोड शुरू होता है, उसमें वो जो मोहल्ले वाले खड़े होके ववेला ववेला, वो कितना फेक और बकवास था, मतलब लाइक भाई फराज भाई सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आई साहब से बोला चल के पूछ लेते हैं, मोहल्लेदारी है। उन्होंने किस तरह से कहा कि फिर उनको भी यकदम ही वो आने लग गई वॉइस ओवर, वॉइस मैसेजेस और मोहल्ले में थू थू कैसा लगा मेरा सरप्राइज? एक ही में सुन लो ना भाई। और हम देखो खुदकुशी करती हुई की वीडियो तुमने पूरे मोहल्ले को भेजी, हम तुम्हें जरा शर्म ना आई हैं? और वली तुम्हें भी शर्म ना आई कि अपनी मरी हुई बहन की वीडियो पूरे पाकिस्तान में तुमने वायरल कर दी। और ये भी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आज बड़ा सीरियस रिव्यू हो रहा है, आज हमारा पता नहीं एलिमेंट कहाँ गया, मुझे नहीं फील हो रहा। वो उधर भी मुझे थोड़ा इशू हुआ कि वहीं जब वो खड़े हुए मोहल्ले वाले, उनको उसी वक्त ही मैसेज आया कि हमाद ने तलाक दे दिया। उसने देखा होगा ना हमाद ने कि उसके घर के बाहर खड़े फरासत वो दिखा देते, एक ही मोहल्ले में है। जब आपने ये देखिए, यही बात होती है कि कन्विंसिंग कैसे बनाए, नहीं बना सकते तो आप एक हमाद का सीन ऐसे बना देते कि वो उन मोहल्ले में रश देख रहा होता, वो देख रहा होता, वो मैसेज कर देता सबको, फिर ही कर सकता था। फिर हम भी कन्विंस हो जाते हैं, ओके यार ये सबको साथ साथ आ रहे हैं। हाँ, वो फिदा को भी चला गया, फिदा को भी चला गया, फिदा को भी नहीं अब मिल रहे फरासत अंकल, फिदा भी कॉल कर करके मर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ तो हो रहा है। और सनम की माँ देखी तुमने? मैंने लिखा है हमाद ने उन बुड्ढों को कॉल भी की बुड्ढों को नहीं कॉल की, बुड्ढों को की होगी, बुड्ढों को ये मैं तुम्हारे लिए लिखा था भाई, बुड्ढों को तुम मजे का कहते हो वो ना, बुड्ढी देखी तुमने? उन्हीं बुड्ढों की बात कर रहा हूँ मैं, सनम की अम्मी, सनम की अम्मी, सनम उस बेचारी को दिहाड़ी पे रखा हुआ है, वो अरसलान, यही उसके बाल उसने कैसे वो ब्लो ड्राई किए हुए यही हैं। जो है वो सिर्फ यही वाइस कानून जोगी रह गई है। हाँ। भी बेटी के घर आ जा, तेरी बेटी उजड़ी पड़ी कि मतलब लाइक घर नहीं उजड़ा पड़ा है, आई, वॉइस कॉल उसर करती है, क्या वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल कहना था, फिदा को भी, मेरे दिमाग में वीडियो कॉल था, फिदा को भी वीडियो कॉल कर रही है, सनम को भी वीडियो कॉल, भैया यही कि कर तुम उन्हें कंबाइन करके इकट्ठे ले ले कॉल थे। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा एक सच्चा एलिमेंट दिखाया सारा जी की, अगेन तारीफ बनती है कि नॉर्मली माएँ हमेशा दामाद को ही बात को वैलिडेट करती हैं, बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। ये हमारी मुआशरे की बहुत एक तल हकीकत है, बड़ी कोई नाजुक हकीकत थी, तलख तो है, तलख तो है। मैंने कुछ लिखा हुआ, फिदा और सनम्स मॉम कॉल, वो मुसलसल कह रहा था अपनी बेटी से जाके पूछें, और बोलता गया वहाँ सीन लंबा करने के लिए फजूल उसे एक और कॉल आती है और वो उठाकर कहता है आई एम कमिंग एंड ऑल्सो रिपीट ऑफ वॉइस नोट्स। हाँ, ये रिपीट ऑफ वॉइस नोट्स ये था। अब आपने एक वॉइस नोट भेजा उसको, आपने मतलब इनकी फिदा की और उसकी भी एक जो है डिस्कशन हुई थी, क्या बोलते हैं, सनम की वॉइस नोट्स के ऊपर, वो उसको अच्छा, उसने वॉइस नोट किया और वो करते हुए भी हमें सुनाया और उसके सुनते हुए भी हमें सुनाया, यही कहना, फिर उसका जवाब उससे करते हुए भी हमें सुनाया, उसको सुनते हुए भी हमें सुनाया, फिर उसका जवाब करते हुए भी हमें सुनाया और सुनते हुए भी। एक बार दस दो, सानू पता चल जाएगा। ये बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट खोला है अरसलान, ये क्या घटिया हरकत है लंबा करने के लिए ड्रामे को। पहले वो कर दे अस्सलाम वालेकुम मैं ठीक हूँ, आप कैसे, अगला बंदा सुन रहा है, ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मैं ठीक हूँ, फिर वो कहता है ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूँ मैं। वालेकुम सलाम मैं भी ठीक हूँ, दोबारा से वालेकुम सलाम मैं भी ठीक हूँ। फिर वो कहते हैं आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा, आज मैं मटर गोश्त पका रहा हूँ, आज मैं मटर गोश्त पका रहा हूँ। ये क्या था? हाँ ये था, अच्छा किया आपने ये पॉइंट रेज किया। ये क्यों, हमें एक दफा समझ आ जाती है, इतने हम नल्ले पागल नहीं है बेरोजगार बैठे हुए। फिर वो माँ को अच्छा वो माँ का जो ये लानत भेजो माँ पे, वो उसने कोई 1 करोड़ दफा कहा अपनी बेटी को समझाए, अपनी बेटी को समझाए, अपनी बेटी को समझाए। वाह, अच्छा वो प्यार का इजहार देखा था क्या, वो जो उसने किया शाज़मीन के साथ तैमूर ने, बहुत बुरा था, बहुत
लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे तैमूर लड़का जो है वो मुझे एक्टर पसंद आया है। अच्छा अच्छा आपको नहीं लगा? हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा कोई दे दे पॉलिश किया जाए। पॉलिश, हाँ मतलब इतना नहीं हो सकता कि आप उसमें से बड़ा एक्टर निकाल, वो आज नहीं निकल मतलब सकता। हो सकता है शायद निकल भी इन फ्यूचर, वी डोंट नो, बट ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा करेक्टर प्ले कर सकते हैं, मतलब लाइक अगर उन्हें कोई काम दिया जाए तो हो अगेन सकता वो है। एहसन तालिश के साथ काम कर रहे हैं ना, तो उसके वो तो मैंने आपको पिछले वीक कह दिया है कि यंग बच्चे, यंग जूनियर्स जो हैं, जो दूर रहें इनसे। अपकमिंग एक्टर्स हैं, वो एहसन तालिश से दूर रहें। आपका कोई जो है ना, मतलब लेकर पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये मैंने एक लिखा है कि वली की माँ देखें कितनी वैसे बुरी साबित हुई है, उसने उस मासूम की बच्ची के हाथ की चाय चाय भी नहीं ना पी। पी। ये चाय मत पियो, मैं बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। गरीब औरत, उन्हें केड़ा विच जहर मिलाता सी। तुम्हारे वही गरीब औरत, मतलब तुम लोगों के खाने घर के लाले नहीं, उसकी नौकरी का मसला है, चाय जाया हो रही है। मैं भी तो ना अगर होने उसने दूं। जहर मिलानी हुई तो तुम भी बना के दोगी आंटी, तो वो बीच में मिला देगी हाँ, छुप के। एक ही घर में तुम लोग रहते हो, नहीं तुम बचा सकती अपना बेटा उससे, लेकिन चलो। एक अब लास्ट बात रखिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वहाँ इतना कुछ चल रहा है, सनम ने बताया नहीं, वहाँ इतना गंदा है। सनम की माँ कौन है? सारी रात रोंदे रे अच्छा, कि मरिया सॉरी कोई भी सॉरी ना। सॉरी, इस सनम की माँ के बारे में आखिरी सीन जो था ना, सनम की माँ के था, जो उसके सनम के बाप भी आ गए ना एंड में। हाँ जी, अंकल भी ठीक आए। है, तो अंकल क्या क्यों परेशान हो रही हो शमसा? हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि अब इतना कुछ हो गया, वो अपने हस्बैंड को अब बता रही है, तो ये भी थोड़ा लॉजिकली नहीं दिमाग में बैठता, मतलब सही कुछ नहीं होता। तुम क्या डैश में से हड्डी हड्डी निकालते हो? ठीक है। नहीं निकालते हम। ओके, आगे चलें। हाँ, कफील। कफील, चलो जी, कफील के मेरे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। मेरे हमनशीं, मेरे माँ करें। मैं एक बात बताऊं इसको, इस ड्रामे के बारे से, इसमें जो आपने लुच तला हुआ है ना, कोई बेतहाशा स्टोरीज का, उसकी वजह से ये ड्रामा जो कुछ कहना चाहता है ना, वो डिलीवर सक्सेसफुली नहीं होता। मतलब आपके जो अच्छे एक्टर हैं, सनम सईद और इमाद इरफानी, उनके प्लॉट को अगर मरकजी बनाया जाता और उनके ऊपर उनकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं या वो किस इमोशन टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर उसके ऊपर तवज्जो अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन होता ये है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट होने लगते हैं उनके प्लॉट में, और फ़ौरन जो है सैफ और रिदा लुच तलने आ जाते। सैफ और वर्दा आ जाते हैं। आपने फिर सबूक वाला भी जो थोड़ा ऐड किया है, जो सब प्लॉट्स हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, बुरे नहीं है, वो भी अच्छे हैं। तो हमारी उसमें भी हम थोड़ा इन्वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के बच्चे हैं, तो हमें उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्दा और जो इस दफा भी जो सारा चल रहा था, वर्दा की माँ, वर्दा की नंद भी आ गई, वर्दा की सास भी आ गई, बच्चे भी आ गए, ठीक है, तो वो जो है वो इतना इरिटेट करते हैं, वो ना, मतलब अगर कफील अगर आज, मतलब खैर अभी तो कोई चांसेस नहीं है कि कफील अब हिट हो जाए, और ना ही खत्म होने के मतलब हिट ही हो जाए कि लाइक जैसे मतलब एक होती है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम होगा। लेकिन ये है कि अगर ना होने की बहुत बड़ी रीजन ये सैफ और वर्दा है। अब तो देखो, मुझे मेरी बात सुनो, मुझे वर्दा ठीक लगने लगी अरसलान। वर्दा इज नॉट रॉन्ग, मतलब उसकी जॉब चली गई, उसने अपनी बीवी से डिस्कस ही नहीं और किया, बहन से किया हुआ है। हाँ, और गुस्सा ना करे तो क्या करे, तुम्हें चुम्मियां ले हैं, तुम्हारे सदके वारी जाए, तुम्हारी बलाएं ले। ए सैफ, मुझे नहीं समझ आती है कि कब खत्म होगा ये सारा सिलसिला। मतलब तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुमने उसको ये तक नहीं बताया कि हमारी गाड़ी चले गई है, जिसकी बेस के ऊपर तुम पिछली 400 एपिसोड से तींगड़ रहे हो कि गाड़ी मेरे पास है, छोटी है लेकिन काम आती है, छोटी है लेकिन सफर ही करना है, गाड़ी मेरे पास है। हूं तू मोटरसाइकिल दे आ गया है, वो भी पता नहीं तेरे को हैगी है कि नहीं। वर्दा इज टोटली राइट हेयर। माँ दा पिट्ठू, भैन दा पिट्ठू, इससे ऐसे लोगों को तो शादी नहीं करनी चाहिए। माँ से शादी कर लेता, इससे अच्छा। इतना माँ करना है तो ऐसे नहीं करना। इस तरह के लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, अगर इतना तुम लोगों ने माँ के वड़ना है, ठीक है। तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया? देखिए ये गैर सियासी गुफ्तगू।
तो गाइस मैं इस टाइम गुस्से में हूँ मेरी बात सुन, वरना मीन ये कहना ये चाह रहा है कि आप इतना इतने उसके मामलात में घुसना है। हाँ मामलात में उसके इन्फ्लुएंस में है, उसके इन्फ्लुएंस में बेसिकली मेरा दोस्त ये कहना चाह रहा था। तो अगर आप इतने माँ के इन्फ्लुएंस में है तो किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में ना लेके ना आए। लेके ये आए। कहना चाह रहे थे यही आप? कहना चाह ये रहा हूँ। कहना चाहते थे। इस माँ से शादी और ये वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है अब ओके, मैंने ये कहना था कि ये है ही क्यों। हाँ मेरा मतलब सवाल हमें तो चाहिए आज ही भी नहीं है, यही है। हमें ऊपर से एक्टर इतने बुरे। मेरी ओपिनियन डिफरेंट है इस हवाले से। सैफ अच्छा एक्टर है। मेरी बात सुनो, मुझे सब अच्छे एक्टर क्यों लगने लगे? क्यों? आई डोंट नो, तुमने बार लो कर लिया है। पता है, बहुत लो कर लिया है, बहुत लो कर लिया है। तो फिर तुम्हें नहीं। एहसन खान क्यों नहीं पसंद आया? बहुत बुरा था वो, चुप करो। नहीं मेरी बात सुनो, एहसन खान की ही बात ले लो, एहसन खान से तो बेहतर ही है अपना सैफ। हाँ। और वर्दा ईमान से तो बेहतर ही है वर्दा। वर्दा, हाँ, तो फिर ये कहना चाह कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली देर तो उधर भी तो मीसम नकवी है ना। हाँ, फिर ये भी तो देखो ना। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो मैं चलो मेंशन कर देता हूँ। वो जो उस लड़की ने बोला ना कि मैं दोबारा रिजेक्शन जो है नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो आई हैव फेस्ड सो मेनी रिजेक्शंस। तो रिजेक्शंस जो है वो आपको लीड करती हैं गलत स्टेप लेने पे, डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो वो उसे जिस तरह से उसने जवेरिया इज वेरी राइट, जवेरिया इज राइट। दैट कन्वर्सेशन वाज गुड। एक और कन्वर्सेशन भी अच्छी थी कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सबूक अपनी माँ को ज़ेबा जी कहता है, बड़ा क्यूट, दैट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट। वाह ज़ेबा जी, फर्नीचर वगैरह आ गया। वो खुश होते, एक ही एपिसोड थी, ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो पॉइंट मुझे जरा पसंद आता है। बाकी वो हमारी ज़ेबा वो अपने इश्का पिट्टा अन्ना इश्का छड़िया तो ककदा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक झलक में देखा था, लेकिन वो ऐसी लैला इश्क मोहब्बत में आजकल के दौर में तो नहीं होती। शायद वो 90s 80s वाले थे तो इसलिए उनके दिमाग में भी आज भी हो, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं चल रहा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो आउटडेटेड हो गया बहुत ज़्यादा सीन। अच्छा वो भी हो गया, वो उधर गया था अपने बेटे को मनाने सुबह को, वो भी एक सीन था बड़ा लंबा, वो भी अच्छा सीन बड़ा था। इमोशनल सा सीन था वो उसका, वो अच्छा था, तो मजे का था। मतलब बाप हूँ आखिर मैं तुम्हारा। नहीं, कोई बाप नहीं है, आप कोई बाप नहीं है, ठीक है? अच्छा एंड बड़ा मजेदार था कि वो जैमी की गर्लफ्रेंड जो आ जाती है, इट्स वेरी टिपिकल उमैरा अहमद, मात, शहरजाद के जब वो जब हस्बैंड की कोई रकीब रकीब्स जो हैं उनकी मुलाकातें होती हैं आपस में, तो वो बड़ा मजेदार। अंदर आने को नहीं कहोगे आज? पहले मेरे घर में अंदर आने की इजाजत ली है तुमने? अभी हरीफ भी कह सकते हैं इसको वैसे, मैंने हरीफ कहना था। तो बस दैट्स इट, आई थिंक वो तो that's it। हमारी वो आई नहीं जवारी का हक, देखो दनीन नहीं आई, दनीन एक ही किस्त थी ना, ये एक किस्त वाला यार मैंने बड़ा गंदा लुच तला है। शर्पसंद की लेकिन दोनों आती हैं। शर्पसंद खत्म करना है ना, फिर वो इसलिए भी होगा शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। और जो नहीं खत्म कर रहे फिर उस पे आना। चल कैसी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी, चले मून बताएं। मेरी जिंदगी है तू। अच्छा जी, एक तो मुझे सबसे बड़ा इशू है, जब आपको साउंड का इशू लगा, ये कोई बड़ा ही वैसे मैंने चे किस्म का शुरू किया आपने क्या? एक्चुअली इसलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू किया है। होता ही है जब मैं ड्रामे देख रहा होता हूँ ना, मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी नजर आ रही हैं। कभी कोई सीन चीट हुआ होता है, कभी आवाज के इश्यूज होते हैं, कभी लाइटिंग के जो हमने पिछले हफ्ते किया था, वॉल्यूम्स वो नहीं हो रहे होते, क्या बोलते हैं, मैच नहीं कर रही होती। तो मुझे इस दफा एक तो वो लगा, दूसरा इधर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि सिर्फ शर्पसंद है जहाँ में लंबे लंबे सीन डाले जा रहे, नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बड़े गैर जरूरी लंबे लंबे सीन एपिसोड थी, और एक एपिसोड में मुझे तो कुछ नहीं मिला, कुछ था ही नहीं, कोई स्टोरी डेवलपमेंट नहीं थी। हाँ, एक और पॉइंट जरूर क्लियर आर्या को अपनी गाड़ी आयरा को अपनी गाड़ी अब क्यों नजर आई? हाँ जी, केड़ा ऐसा पोर्च है जेड़ा उन्होंने पीछे पर छत्ती च पाया है, जेड़ा सामने नहीं है, इंच करके कि कौन सा ऐसा और अगर तो गाड़ी देख के आयरा खुश होती है ना, ते लानत है आयरा पे, मटेरियलिस्टिक है, और किसी चीज पे तुम्हारा दिल नहीं आया। शुगर डैडी पसंद है इससे। हाँ, और कोई लफ्ज है गंदा? गोल्ड डिगर, गोल जिगर हो तुम। आयरा इज अ रेड फ्लैग शी इज, क्योंकि ये अगर तो वो गाड़ी देख के खुश हुई है तो ये लड़की ठीक नहीं, गाड़ी देख के नहीं खुश हुई,
मुझे नहीं समझ आई कि उसको गाड़ी अभी क्यों नजर आई है, और उसने काम वाली से भी, लड़की से भी पूछा हेल्प से, तो उसने बताया कि ये तो शादी वाले दिन लेके आए थे, लेकिन ये वर्दा क्या चाहती है? हाँ तो यही कुछ है, वर्दा क्या चाहती है? वर्दा अभी तक नहीं पता वर्दा चली। कैसे जलील हुई है वो अगेन हर दफा की उस तरह। पे वो सीन वैसे मुझे पसंद आया था, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, वो जो नशे में जा रहा था उसके साथ, फवाद खान के साथ, भाई फवाद खान तुसी बुढ़े हुए हो, ताड़े बाल निकले ने चिट्टे, मेरे भी निकले ने, मैं भी वही एज है, वो कहते मेरी ग्रेजुएशन हुई है। हाँ तो वो तो हुई है, आपको बताया था। ओ भाई ग्रेजुएशन कैसे होती है वो? डबल ग्रेजुएशन। मून वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर में कौन सी ग्रेजुएशन होती है? ऑलरेडी ही इज अ डॉक्टर। तो स्पेशलाइजेशन कहता है ना। तो जहाँ आप इतने टेक्निकल टर्म्स करते हो तो एक थोड़ा सा सवाल ठीक लिख लेते। फिर इसके बाद मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो है नशे में जो होता है हमारा, आज मुझे लगता है आज रिव्यू मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? तुम बोल नहीं रहे मेरे साथ। मैं वही डायलॉग बोलने लगा था, हमारी डॉक्टर सोनिया वाला, वो जो मैडम सोनिया डीएसपी नाजर। मैं जुबैर देख ले। अच्छा नहीं। अच्छा मून मेरी बात सुनो। तो वो कहता मैं बड़ा सैड, नशे में वो कह रहा है ना मैं बड़ा सैड हूँ। तो वो नशे में वो, जबकि वो कहता है कि नहीं, अरसलान उस पे कुछ सूट नहीं कर रहा बिलाल अब्बास लेकिन पे। वो सोबर कहता है मैंने सोबर लेके हाँ, जितने जिंदगी में मैंने फैसले किए हैं सोबर होकर, वो सारे बुरे हैं, और जो नशे में किए वो सारे सही हैं। और तुमसे मैं जो बात कर रहा हूँ नशे में, वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जो मैं सोबर होकर अगर कभी करूंगा तो बिल्कुल गलत होगी। हाँ, तो ये उसकी फिलॉसफी के साथ मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि उधर नशे में ही लव्स यस एरा, लेकिन इन एक्चुअल ही इज मोर सैड। यस, तो वो सोबर होकर ज्यादा हाँ चवल हो जाता है, ज्यादा चवल हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये तो फिर Trying to say. राधेन शाह साहब को सोचना चाहिए ना। अच्छा एक और मैंने बात लिखी है, ग्रेजुएशन वाली भी हो गई। ये वो अली रहमान वाला सीन बहुत बकवास था। मेरी बात सुनो, ये लेकिन पॉइंट आप जो राइटर या डायरेक्टर किसी की पता नहीं तारीफ करनी है या नहीं करनी, वो लेकिन तारीफ वाली बनती वो है। पॉइंट आपने अच्छा किया कि इसी पॉइंट पे ऊपर तो आयरा को ट्रस्ट करना चाहिए था, खाबर लेकिन जो उसने ट्रस्ट किया हमारे जो, वो मुझे बड़ा हाँ वो पॉइंट अच्छा था। वो ऐसा था कि जैसे 14 तबक रोशन हाँ हो गए, वो टाइल्स ऐसे ना। दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की आपने। असल में उसको इस चीज का दुख था कि भाई मुझे बिलीव है कि तुमने आंखें बंद करके जैसे मैंने तुम पे यकीन किया है, मैं तुम पे शक नहीं कर सकता, तुम्हें भी चाहिए था कि तुम मेरे पे शक ना करती और मेरे पे बिलीव करती। मैं तो यही चाहता था। मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, भरोसा है मुझे। और कुछ सीखे ना सीखे, मैं ये चाहता हूँ कि कपल्स आप जैसे कहते हो बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें, एक अच्छी चीज अगर इधर से कोई चीज सीख रहे तो वो ये है कि व्हेन इवन इन फ्रेंडशिप, हम दोनों आपस की बात कर लेते हैं, हम कोई रिलेशनशिप नहीं है बट वी ट्रस्ट ईच अदर। ट्रस्ट सबसे ऊपर। अगर कोई भंड बचता है और इफ ही आस्क मी कि तुमने ये बोला था, तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा हाँ, और ये भी, और ये वाइस वर्सा है, ये बात की हाँ किया, तो बस वी ट्रस्ट ईच अदर। अगर वो कहेगा कि और अगर मैं कह दूं ना कि हाँ, फिर ये आगे सवाल नहीं कहता कि नहीं ऐसे वैसे ही, कहता हाँ ठीक है आई ट्रस्ट यू। अगर नहीं, अगर तुम कहो नहीं मैंने नहीं की, तो मैं कहता हूँ ठीक है आई ट्रस्ट यू मोर, मतलब तुमने नहीं की तो नहीं की। उस सोर्स से ज्यादा मुझे तुम पे यकीन है, तो ये सच है। हाँ तो ये एक बड़ी अच्छी, ये अच्छा सबक दिया ये होना, और ये दोस्तों में होना चाहिए, ये बहन भाइयों में होना चाहिए, हर रिश्ते में होना चाहिए, हर रिश्ते में होना चाहिए। आप ट्रू रहें, मतलब अगर आपसे कोई मतलब पूछे, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये बहुत ही हवाई चीज है। ट्रस्ट इज वेरी हवाई है, बिल्कुल ऐसे सारी बात हवाई है, बिल्कुल सच है। हाँ तो अदरवाइज तो इस एपिसोड में इरसलान कुछ भी नहीं हुआ। एक अर्जुमंद वाला सीन था जिसमें उसने कहा कि प्लीज़ 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 आयरा कोशिश करना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, चाहे जो है वो कामयार मेरा बेटा है, बट स्टिल अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तुम अलहदा हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी ये कहूँगी कि तुम कोशिश करो इस रिश्ते को अच्छी बात निभाने की। बहुत प्यारी बात है अर्जुमंद के कैरेक्टर ने की, मुझे पसंद आया। और ये पॉइंट सही, अली खान को जो है ना वो फिर डॉक्टर कपड़े नहीं पहनाते क्योंकि उन्होंने हार्ट अटैक की तो एक्टिंग कितनी गंदी की है, इतनी बुरी। तू किदा कादा डॉक्टर है, तू कादा डॉक्टर है, तुम तो पता चल जाना चाहिए था ना साइंस से। नहीं एक्टिंग बहुत गंदी थी, जो गिरा है ना वो स्टीयरिंग के ऊपर, और बेल जो बची है घंटियां गाड़ी की, आई डोंट लाइक इट।
और अब देखो क्या होता है, मुझे नहीं पता कितनी किस्तें रह गई हैं, प्लीज मुझे को बता दे। मुझे मैं नहीं पता, बहुत ये fed तो up हूँ। 32वीं थी ना, ये तो 32वीं मैं थी। बहुत फेड अप हूँ अब इस ड्रामे से guys। खत्म करें अब अच्छा इसको। एक लास्ट मेरा रह जी। गया है, वो हस्बैंड को इतनी जोर का हार्ट अटैक आया, वो गुलाबी चुन्नी पहन के, ठीक है गुलाबी वो जोड़ा, घर में जैसी थी बेचारी फुल उठ के आ मेकअप गई। करके तो वो पहुंची हुई है। सलाम, वो- आयरा फिर मैली पहुंचती है। हाँ आयरा तो हमेशा मैली। आयरा को तो पर्सनैलिटी सर ट्रेट है ना। सर क्या सर झाड़ मुंह सर पहाड़। झाड़ मुंह पहाड़ पहुंच गई। हाँ। माँ ऐसे टिशम टैट, ऐसे टिप टॉप मजे में। आयरा तो वैसे ही लाव बाली सी है ना, बड़ी केयरलेस सी, वो अपना ख्याल नहीं रखती है। खैर मैं जो है इस हवाले से और क्या ही कहूँ। इस हाल से कुछ भी ना कहें। ये तो मेरे पढ़ाते बेहतर है। आगे चलें, अब ये देखें, ये थे जो 4 ड्रामे हमने डिस्कस वो किए। 3 और सफ़ों कुछ पे है थे। आपके पास? नहीं। ये है 1 2 हाँ जस्ट 3। अब बाकी 5 ये सफ़ों बाकी पे जो- नए ड्रामे हैं। अच्छा। एक और पाकीज़ा का 1 पेज, मम्मा का 1 पेज, तुम और लड़का के 2 पेज, ये 3 ड्रामे रहते हैं। बताएं कहाँ शुरू करना है? मुअम्मा से। हाय अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? सारे मुझे पसंद हैं, अब जो आ गए हैं, ठीक है यार। सबसे पहले थैंक यू हम टीवी नेटवर्क, थैंक यू इमरान नज़ीर, थैंक यू शकील खान, सबा थैंक यू कमर। सबा कमर, एंड द होल निम्रा शाहिद एंड द होल कास्ट ऑफ मुअम्मा फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं आपको पिछले हफ्ते कह रहा था कि दिस इज वेरी नेटफ्लिक्स थिंग। दिस इज वेरी नेटफ्लिक्स थिंग। वो अलग बात है, हमारी प्रोडक्शन के मसले, वो भी सारी हमारे बात है। कैमरे, हमारी चीजें, बट जिस तरह से ये सब चल स्टोरी रहा है, टेलिंग बहुत खूबसूरत। आप तो एक सेकंड शुक्र है ये एक दो ड्रामे हैं, एक और पाकीज़ा और मुअम्मा के सांस नहीं लेने देते। सांस नहीं देते कि जो आपने गंद बला भी देखा होता है तो आपको एक ये होती, इवन तुम लड़के भी ना, आई लव वो भी तुम बहुत लड़के अच्छा भी ना, है, वो मुझे भी भी तो बहुत बहुत पसंद True, आया। true। तो आपको जो है ना एक होता है कि चलो, हम की वापसी हुई है एक प्रॉपर तरीके से। हाँ, शुक्र है कुछ है अच्छा, कुछ जो हम तो देख अच्छा रहे हैं। है ना, कुछ तो अच्छा है कुछ जो हम साई देख ऑफ रहे हैं। रिलीफ हमें मिल रही है। हाँ, कुछ है जो जिसमें आर्ट नजर आता है, कुछ है जिसमें वही जो हम कहते हैं ना मीडिया एंटरटेनमेंट, सब कुछ है सब कुछ इस तो ड्रामे में तो बिल्कुल है। मैंने इसमें मैंने मिस्ट्री कहा था भी मैं है। शुरू में ये हाँ इसमें मिस्ट्री भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें लव भी है, इसमें लस्ट भी है। और मुझे एक इसमें बात सब बताएं, कुछ मैं आपको है। एक बात बताता हूँ, अक्सर ना ये इंटरनेट पे, अब मैं लड़का हूँ, मेरे मुंह से कोई भी बात आपको शायद गंदी लगेगी, अक्सर ना इंटरनेट पे कहते हैं कि जीजी बड़े टाइट कपड़े पहनती है, बहुत मैंने सुना भी है, रिव्यूज में भी आता है। इट्स नॉट अबाउट टाइट कपड़ास, इट्स अबाउट उसकी जो जीजी इंसुएट कर रही है, हाँ कैरी करती जिस तरह अब से। जो एक सीन था जिसमें वो काले कुर्ता पहन के वो डांस कर रही होती है, अब वो कुर्ता उसको टाइट नहीं हाँ नहीं है, खुला डुला है, लेकिन वो हॉट लग रहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ लुची हॉट टाइप, मतलब मतलब उन्होंने दिखाया उस तरह से है ना। उस तरह। अब वो कवर थी फुल, हाँ फुल कवर, फुल कवर थी, तो वो अब उधर से आप वो आपका एक्सप्रेशन है ना। सो आपका एक्सप्रेशन और आप किस तरह की एनर्जी हाँ लेके आ लेके आ रहे हो, उस वजह से लोग जो है ना वो थोड़े, मतलब वो जो दिखा डर गए हैं लोग, और जो हमारे पास्ट जीजी के वो हैं किराएदार, तो वो बजा वही हैं हाँ, कि हम क्या करें, हम तो मर्द हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे तो जज्बात पे काबू नहीं रहता है जब हम देखते हैं। यार दैट वाज वेरी हॉट। अब मुझे तो लगा, आप अपना अगर वर्डिक्ट देना चाहें, वो जो डांस करने वाला सीन था ना, जब उसको सारे याद आता है जब वो वो बेसिकली तो वो सद्दफ क्या नाम है लड़की का, जो भी नाम है, जो मर गई थी, उसके कत्ल वाला सीन। नहीं वो नहीं, जब वो अपनी शादी याद कर रही होती है शाहजहां के साथ, और जब वो उसको जेल में भी डाल देती है आशिक को, और फिर वो नाचती है, नाचती वो वाला सीन, वो गिर जाती है हाँ उस कारपेट की, वो एस्थेटिकली कितना प्यारा था, एस्थेटिकली बड़ा प्यारा था, वो ऐसे ऐसे चलते चलते तो वहां पे वो पहले हॉट लग रही होती है ना, मैं वही कह रहा हूँ मैं। हाँ ये बात तो है। तो सबा कमर है सलाम, वो जैसी चाहे वो दिख सकती हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको हक हासिल है। वो जो कहना चाहती हैं, जो सीन की रिक्वायरमेंट है, वो हम तक आ जाता है। जो जहां आ रहा है ना वो कोई भी नहीं है, जो जहां आ रहा है वो कोई भी नहीं है। यस, मैंने ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर कभी भी नहीं देखा हमारे ड्रामों में, और लोग जोक दर जोक उसके साथ भी हैं, और वो लोग जोक दर जोक उसके खिलाफ, और वो जो ट्रॉमा उसने दिखाया ना, वो जो मतलब
एक वो जो कारपेट वही वाली वो मैंने लिखा हुआ स्पेशली कि वो गिर गई जिस से। अच्छा इनका नाम है ना शाहजहां और जहां आरा, नूरजहां और शाहजहां की जोड़ी थी बड़ी मशहूर, अगर आपको पता हो तो। उसी तरह का आपने बनाया है, लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे। कितने साल कहती है, कितने साल हो गए हैं? 9 साल 20 साल नहीं कहती, कुछ इस तरह से नहीं कहती। पता नहीं कितने, लेकिन मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। बहुत खूबसूरत मोहब्बत है आपकी, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद जहाँ जीजी हमारी इतनी मजबूत है कि उसने उसको वड़ने नहीं दिया अपनी जिंदगी में वापस। इतना मजबूत होना चाहिए इंसान को इमोशनली, इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए आपको। जीजी ने हालांकि चाहती तो घुसा सकती थी, हालांकि नहीं अच्छा ऐसा भी नहीं है ना इसमें। फिर अगेन मेकर्स एंड राइटर्स उनका बहुत बड़ा हाथ ये है। इंसान भी ऐसे होता है कि अच्छा अब ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं होता जैसे ड्रामों में दिखा रहे हैं, लेकिन आपको वो ड्रामाई और फिल्मी तरीके से दिखाएंगे। वो याद है जब वो आता है उसके पास बेसिकली तो वो कैसे दौड़ के जाती है, खुश हो जाती है, बच्ची बन हमारा जाती जो है। पहला इंस्टिंक्ट होता है वो यही होता है कि अच्छा यार कोई आया है उसको माफ कर दें, फिर उसको एकदम याद आता है और फिर वो दोबारा उसमें आती है, उस अपने रूप में आ जाती है। जो अभी करंटली जहाँ आ रहा है, जो पहले थी वो नहीं, इंस्टेंटली वो वही बन गई थी, लेकिन बाद में वो ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब इधर तक तो किस्सा हो गया पाक के जी आशिक चला गया जेल में। उसके बाद एक सीन आता है वो जो सरफराज की बीवी। आपको ऐसा फील होता है कि सरफराज को अपनी बीवी पे शक है? शक तो है, यानी कि उसकी बीवी का कैरेक्टर इतनी हद तक मेरे ख्याल में नहीं। मुझे तो लगता है कि सरफराज को ऑलरेडी अपनी बीवी पे जो है ना कैरेक्टर पे वो शक तो है उसको, क्योंकि वो पर्सनैलिटी उसकी उस तरह की है ना, क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ भी वही कुछ किया है। ठीक है, अपनी बहन को घर में घुसने नहीं दे रहा, तो वो उस तरह का मदद दिखाया गया है जो कि औरतों पे अपना होल्ड रखता है और वो शक्की मिजाज का भी है बेसिकली। ठीक है, तो जो बंदा अपनी बहन पे नहीं ट्रस्ट कर सकता वो किसी और की बहन के ऊपर क्या ही ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा इसके बाद जो है आता है सजल की शादी वाला। सजल और उस लड़के का नाम है पता नहीं, वो लड़का एक्टर बड़ा अच्छा है वैसे, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। अब मुझे बात है वहाँ पे जीजी के ड्रेस क्यों सादा था? जरूरत नहीं थी तब तो साड़ी पहन के आना चाहिए था, सच बन के आना चाहिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रेस अच्छा होना चाहिए था ना? मुझे भी एक तिश्नगी सी रही, क्योंकि अगर आपको एपिसोड शुरू वाले याद हो तो उसमें एक शादी पे तैयार हो जाते हो। और ये तो थी भी उसके भाई की शादी, मुंह बोले भाई की, जीजी आपी। हाँ जीजी आपी क्यूट लगा मुझे। बट हाँ यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा सज धज के जाना चाहिए था, है ना? वो सादा जैसे फ्रॉक पा के चलेगी, सब्ज रंग दा, छोटियां जो है वो। लेकिन जैसे मैंने एक चीज अंदाजा लगाया और फिर उसके बाद एक वो भी आता है, फ्लैशबैक भी आता है अपना जो है आसिया का, जिसमें वो उसकी शादी भी हुई होती है, वो आते हैं और वहाँ पे एक बेड था जब वो आए, आप नोट किया? बेड बाद में 2 में। तो मैंने एक चीज लिखी कि जी बारीकी बहुत है इस ड्रामे में कि जीजी सिर्फ तलाक नहीं करवाती, शादियां भी करवाती है। तो ये जिस खुश असलूबी के साथ उसने ये वाली शादी कराई है, क्या बोलते हैं, दुआएं भी मिल गई उसको सदके, लेकिन होना तेरे साथ बुरा ही है। सेट भी दिया उसने, लेकिन होना इसके साथ बुरा ही है। मुझे बड़ा दुख होता है इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड सोच के भी। हाँ वो जो उसने कर्ज दे दिया। अच्छा उसके बाद अब शुरू करते हैं अब हम वो जुनेद वाला किस्सा। यार जुनेद वाले किस्से में ना सब अच्छा था, मतलब जुनेद की एक्टिंग कहीं पे जो थी ना थोड़ी, एक सीन दैट वाज वेरी बैड जिसमें वो बेहोश हो जाता है, खाना खा रहा होता है, वो पूरा सीन ही गंदा था, पूरा का पूरा सीन ही चट था। दैट वाज वेरी बैड ओवर एक्टिंग। वो वाला ठीक था जो वो उसको पुलिस लेके जा रही होती है, वो ठीक था। ठीक है, लेकिन वो घर में वकील के साथ भी ठीक था, वकील के साथ भी ठीक, जहारा के साथ भी ठीक था, जहारा के साथ भी ठीक था। लेकिन वो जब वो बीवी के पास जाता है उसके बाद गंद मचा, दैट वाज शिट। उसके बाद गंद मचा। मैं हर तारीफ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था एलियन सारी से, क्योंकि मैंने वो बड़ी कोशिश की कि मैं वो एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन वो मेरे से एक्सेप्ट नहीं। मून उससे ज्यादा मैं आपको बात बताऊं, आप एक और चीज नहीं देख के आए, आप बेशक अभी देखें जो जब वो बेहोश होकर गिरता है, जब वो चली जाती है ना वहां से, तो फिर वो बेहोश हो जाता देखा है। मैंने देखा है, वो सीन वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक है, वो अनुषा अच्छा कर रही हैं, अनुषा अच्छा कर रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ जीजी के सामने आके, उसी का आपको किसने राइट दिया है? एंड फिर आर्ग्यूमेंट, अच्छा जहाँ पे कन्वर्सेशन एंड होती है वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पे एंड होती है कि जीजी को किसी ने राइट नहीं दिया कि वो मर्दों को आजमाती फिरे। हाँ ये नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं, समझाएं मेरी बात सुनो। अब एक आर्गुमेंट हो रहे हैं, जीजी जवाब दे रही है, तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही है ना कि ऐसे किसी बेवफा मर्द को कोई हक नहीं है वो घर बसा सके। उस पे
जो हमारी लड़की है, क्या नाम था, मायरा, जो उसको कहती है मायरा। ना कि आपको कोई हक नहीं बनता। मैं हो सकता है हमारा बच्चा हो जाता, हमारी ज़िंदगी गुजर जाती, मैं उसको अपने प्यार से लुभा लेती, सारा कुछ कर लेती, आपका कोई और वहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन मार्क ही है, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब वो उसने ऑडियंस पे छोड़ा है ना राइटर ने, कि आप खुद फैसला करें कि इस वाले आर्गूमेंट में जीजी ठीक है या मायरा ठीक है। तो ये भी एक आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है अवाम के लिए कि क्या जीजी को राइट है कि मर्दों को आजमाती फिरे। ये एक सीन है। हाँ ओके, ये कन्वर्सेशन बन सकती है ये ना? कन्वर्सेशन हाँ, है। क्वेश्चन मार्क बन राइट सकता है यू राइट यू राइट कि मायरा भी अपनी जगह ज़रा ठीक है। दिमाग हाँ, मेरा हाँ, वो हो गया। हाँ, मतलब मायरा भी अपनी जगह पे ठीक ही है कि आप क्यों मर्दों को आजमाती फिर रही हैं, आपको क्या लगे बेवफा मर्द जहाँ मर्जी रहें, खे खाएं। पर उसकी वॉलेट से जीजी की तस्वीर भी निकली वो जिसने फाड़ के फेंक दी। जी। नया कूपल भी आ अच्छा, गया। अब आए उधर आपकी फ्रेंड की तरफ, वो जो उसने उसको सीसीटीवी का ताना मारा ना। हाय हाय हाय, आपने तो हर तरफ कैमरा लगाया हुआ है ना, आप वहीं से देख लेती। क्या बात है आसिया, क्या बात है। बेसिकली आसिया अब उसको एज हरीफ देखती है जीजी को। जीजी को, क्योंकि उससे बोला ना कि ये मेरी इज्जत लूटने आया था, उसको तब से अब जीजी जो, और ऊपर से आसिया विचो विची भी सब जानती है ना कि इधर एक शीशा है जहाँ देखती है, और ये राजदान भी तो है। राजदान भी है। तो अब वो ऊपर से उसके हस्बैंड ने धोखा दिया जीजी, मतलब उसको जीजी की बेसिस पे। तो अब जो लॉयल्टीज ऑफ आसिया है ना वो बट गई हैं बिटवीन, लाइक कि इसने तो मेरा बंदा खा लिया है। हाँ, हालांकि उसका खाया नहीं है, हालांकि उसका कसूर नहीं है, मतलब लेकिन दिल में जेलसी तो होती है ना कि जीजी में ऐसा क्या है कि जो आशिक जो है जीजी की तरफ चला गया। ये कहना चाह रहा तो ये एक क्वेश्चन मार्क ये है। एक कितना तो मजेदार, बड़ा लेयर्ड है ना, ये लेयर कितनी मजेदार है। ये बड़ी मजे की लेयर है। हाँ, क्या जरूरत थी, आप कैमरे में देख लेती मैं क्या कर रही हूँ, इधर आने की क्या जरूरत थी। ब्यूटीफुल, लव इट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये भी डायरेक्टर, प्रोडक्शन, व्हाटएवर जिसका भी ये था। अगर आप पहला वाला कपल देखते हैं जो नबील वाला था, नबील जुबैरी वाला, तो उसमें कुछ कन्वर्सेशंस थी जो इस दफ़ा एज इट इज़ रिपीट हुई हैं। ये जो शहजाद शेख की और इनकी नहीं, जो उनके क्लोजर के वक्त कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस थी जो इस दफ़ा रिपीट हुई हैं, कि मैं तो नहीं उसको कहती थी, वो मुझे कहता था, एक दफ़ा मिल क्या लिया और ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तो तब तक हम ये नहीं जानते थे कि जान आ रहा नहीं ये गेम कैसे रचाई है। सो नाउ वी नो द गेम। पूरा वो जो पूरा एक सर्कल बना हुआ था उस पूरी सिचुएशन का, वो उन डायलॉग, और वो डायलॉग की आई एम श्योर मैंने पीछे जाके नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो वो भी डायलॉग्स मैच करते होंगे, रेपिटेशन होगी। वो इंटेंशनल रेपिटेशन बिल्कुल, ताकि हमें भी समझ आए, क्योंकि कार्रवाई तो वही है। हाँ, कार्रवाई वही है जिससे उसने मैनिपुलेट किया है मायरा को, और किस तरह से क्योंकि उधर भी ज़िशान की बीवी को, तो वो दोनों जो चीजें थी वो बहुत गौर तलब थी, और मुझे बड़ा मजा आया देखने का। वो भी आ गया, इसने गवाही भी दे दी अपने हस्बैंड के खिलाफ। अब देखो ये पता नहीं क्या चाहती है जहां आ रहा, हालांकि वो चाहती तो केस को प्रोलॉन्ग कर सकती थी, लेकिन उसके खिलाफ गवाही नहीं, आई दे दी थिंक उसने लॉयर जानबूझ के ही सस्ता रखा हुआ था ना, ताकि मेरा हस्बैंड फंसा रहे। लेकिन वैसे अभी तक पता तो नहीं लगा कत्ल किसने किया, मुझे तो नहीं समझ लगी। गोली चल गई हादसे में, गोली चल गई, लेकिन अभी ऊपर वो आया तो नहीं ना उसका हस्बैंड। हाँ, ये एक है, वो तो आएगा तो पता चलेगा ना कैसे उसके ऊपर कैसे डाला गया। उसका बॉयफ्रेंड था जो अलग से रखा हुआ था, जिसको छुप छुप के मिल रही थी। देखो वो कितनी चुड़ैल थी, नादिया कितनी चुड़ैल थी। ठीक है, बाय द वे ये भी हो गया। और अब हमारा नया कपल रह गया बस। वाइट, मैंने लिखा है वाइट प्रिंस इज हियर, आ गया। देखो वो पहन के भी वाइट कपड़े ही आया है, उसके थी पूरी सरार खातून है। अच्छा, हमारा ना ये एक बड़ा मजेदार एक जोक बन गया था थाईलैंड में इस दफा, पूरी सरार खातून। हम कोई जा रही होती थी ना जो थोड़ी पूरी सरार खातून लग रही है, तो हमारी चीची भी पूरी सरार वो है। आई लाइक द लुक ऑफ सिद्रा नियाज़ी, बड़ी डिफरेंट थी। हाँ, बड़ी मजे की लगी, बड़ी पसंद आई। हाँ, बड़ी क्यूट। जो बैंग्स है ना वो अच्छे लगने। हाँ, ये एक ज़माने में नादिया खान ने एक ड्रामे में किया था, बंधन में। आई थिंक दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। बड़ा मजा आ रहा है मुझे सैयद जिब्रान। हाँ, नासिर कौन है फिर, मुझे क्या पता कौन है। खैर, ये सैयद जिब्रान, वो मेरे कोलीग था एक्स। अच्छा, सॉरी। सैयद जिब्रान इज सो गुड। कोई डायलॉग नहीं थे, बट उनकी वो जो सैयद जिब्रान इज a very good actor, कि ये हमारा प्राउड है। हाँ, सैयद जिब्रान इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं कि लाइक फ्यूचर में भी ये भी गलत नहीं कभी को करते एक्टिंग, इन्होंने भी बेड़ा उठाया हुआ। ही इज लाइक नुमान इजाज लेवल, ही इज लाइक नादिया अफगान लेवल, और लाइक जो गलती नहीं करते, जो करेक्टर में कुछ ऐड करते हैं।
बड़ा प्यारा बट स्टार ऑफ these episodes were सबा कमर। सबा कमर ऑलवेज। ठीक है चलें। चले जी। एक और बाकीज़ा। एक और पाकीज़ा। जी मोन, आप शुरू करें। अच्छा जी, शिफ्ट अब हो गया जी स्टोरी का फ्रॉम पाकीज़ा टू नूर भरी। ठीक है जी, बिकॉज इन एपिसोड्स की हाईलाइट तो थी नूर भरी। ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट नूर भरी फॉर 30 अच्छा मैं minutes। आपको बात बताऊँ। हाँ, अब चूंकि मेरा उठना बैठना भी है सराइकियों के साथ, ठीक है, उसमें ना हुआ कुछ इस तरह से कि मैं किसी एक के साथ बैठा तो ना, अब ना उन्होंने वो एपिसोड देखी हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने वो एपिसोड देखी हुई थी और मैं उनके साथ देख रहा था। अरसलान, यू वोंट बिलीव, उनको एक एक डायलॉग नूर भरी का याद था और एक एक डायलॉग उन्होंने वैसे का वैसे बोला। कौन था? एक बंदा। ठीक है, हाँ रियली? हाँ। क्यों? उनको बहुत पसंद आया। उनका मैंने इतनी अच्छी सराइकी कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में ड्रामों में। मैंने भी नहीं देखी। इतनी अच्छे तरीके के साथ कोई भी नहीं बोलता और वो बचपन उनका उस सराइकिस्तान में गुजरा। सराइकिस्तान नहीं कह सकते हैं एक्चुअली जिनकी तुम बात कर रहे हो, हाँ। उनका तो वो जो जिस हाँ, पैदाइश भी, ओढ़ना बिछोना भी। मैं तो मुल्तानी हूँ हाँ, ना हाँ, बेसिकली। हाँ, तो हाँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिटी। हाँ, और वो लेकिन गांव से मैं है। वहाँ पे गांव में ऐसे हूँ जैसे मुल्तान वालों के लिए लाहौरी हैं। हाँ ठीक। ठीक है, सो वो जिसकी बात करें, जो जो तुम जिनके साथ तुमने बैठ के थे, वो एक्चुअली उसी एरिया से, उसी जिस से। एरिया से एक्चुअली नूर भरी हाँ है। हाँ, तो ये उनकी तरफ से भी कॉम्प्लीमेंट सुनना बहुत बड़ी बात है कि ये लड़की बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि ये लड़की सराइकी मैंने करी, ये लड़की सराइकी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैंने मैसेज नहीं करके पूछा, मेरा दिल कर रहा है मैसेज करके पूछूं कि आर यू सराइकी और नहीं, not? वो उन्होंने कहा है नहीं, उन्होंने इंटरव्यू देखा है, वो कह रही मेरा सराइकी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, नम्रा शायद ने कहा है। और उन्होंने कहा इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो साकिब समीर को जाता है। वो मुझे एक एक डायलॉग बताते होते कि इसको तुमने ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। साकिब समीर मेरे ख्याल में शायद सराइकी हूँ, उन्होंने भी कभी शो नहीं कराया लाइफ में। इस लड़की को सराइकी नहीं नहीं, वो कहती मुझे पता ही नहीं है, मैंने पहली दफा इसी ड्रामे में सीखी सुनी समझी है। झूठ हो, और मुझे डायलॉग से समझ भी नहीं है। झूठ है ये। मैंने इंटरव्यू अभी देखा है। I don't believe it. नादिया खान के शो में आई। पता नहीं ये सच है झूठ है, बट आई डोंट नो। आई ऑल्सो रिफ्यूज टू बिलीव। इतनी अच्छी सराइकीज भी नहीं बोल सकते। हाँ। तुम नहीं बोलते। मेरी तो नहीं हाँ। अच्छी, मेरी तो बहुत बुरी है। हाँ। मेरी तो बहुत बुरी है। और वो लफ्ज को कहने की अदायगी। मेरा ना मसला और अच्छा, अगर हम वो ये टॉकिंग अबाउट नूर भरी तो हम पूरा ही डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर नूर obviously, भरी। obviously। एक्चुअली इस एपिसोड में है ही नूर नूर भरी भरी है ना। तो मुझे जो अच्छी बात लगी ना, बात सिर्फ डायलॉग एक्सेंट तक की नहीं है, लाइफस्टाइल की है। जैसे हमने इससे पहले इतना ज्यादा किसी कैरेक्टर को घोल के किसी ने पिया था तो वो सबीना फारूक थी काबली पुलाव। यस, द वे शी सिट्स, द वे शी ईट्स, द वे शी टॉक्स, द वे बॉडी लैंग्वेज और एवरीथिंग। अब इसमें नहीं, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसमें उसका ADHD वाला जो लेवल है, वो तुमने कभी नोट किया होगा। हम सराइकी को मसला है ADHD का, तुमने नोट किया? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं ना तो हम किसी और बात में चले जाते हैं जानबूझ के। ये शायद इंटेंशनली है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। आई डोंट नो ये क्या है। वो उससे पूछती है कि उमैर का बता, बार बार वो बात पलट रही है। नूर भरी है अगे दस। कभी अपने खेतों पे जाती है, कभी अपनी नहर पे जाती है, कभी अपने घर पे जाती है, कभी किसी पे वो जमीन मेरी है, मेरे माँ प्यो में को दी है। वहां पे नहीं आ रही है। ऐसा एक जितनी तेरी गली है नूर भरी मेरी दस। that is typical Saraiki trait. हाँ You know me. हाँ ये पॉइंट की बात नहीं करनी। Even you guys know me. वो उसकी बातें फिर भी एक पॉइंट पे रहती हैं, मेरी बातें ऐसे से होती रहती हैं, बिखरती रहती हैं। तो यस, ये एक मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। फिर उसका ही एक इम्पैक्ट वो जो वो जंदरे वाला सीन था ना, उधर भी यही सेम था कि मैं जो एक एशिया दी चाबी है, घर की चाबी है, घर दी तेरे दूर है तेरा घर। जंदरा मार नहीं, वो कहती कि कितना है तेरा घर, वो इसी शहर में है। फिर कहती वो, फिर जब वो अपनी स्टोरी शुरू करती है ऐसा, तो जल्दी जल्दी सिराने समझते हैं, तकिए बाहर रखा ही है, मतलब मैं सराइकी बोलूं क्या बोलूं,
जो मर्जी बोलो, सिनाने समझ तो आ पैर जाएगी। रखियां मैं वो पेटिए नहीं पाते दाड़े खुले छोड़ियां चूहे खावे से गोड़ खुला छोड़ियां वो इधर सारा उसने बोला। गुड़ को भी ड्रमे विच नहीं पाता, बावे चूहे खावा जाए। कहती मेरा घर तो अंदर से बंद है। मुझे तो बहुत रोना आया वहाँ पे। कितना खूबसूरत डायलॉग है यार बीगुल, आई लव यू फॉर दिस। तो इसमें ये जो ADHD वाला सारा वो जो था इसमें राइटर की ऑब्जर्वेशन बहुत है बहुत बीगुल ज्यादा की यार। कि उन्होंने जो सराइकी यूजुअली हम जो सराइकी दिखाते हैं ना वो बहुत मतलब बड़ा ही बीगुल को क्रेडिट जाता है सराइकी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का और उनको जिंदा करने का। True रिमेंबर सराइकी। विमेन, वर्किंग विमेन, वो जो टीटी था, हाँ ही वाज आल्सो अ ट्रू सराइकी। ही वाज आल्सो ट्रू सराइकी। बी गुल को क्रेडिट जाता है सराइकी कल्चर को और सराइकी लोगों को स्क्रीन पे लेके आने से पहले कभी किसी ने नहीं किया। और जो ट्रू एसेंस हाँ, टीटी देखो, टीटी टोटली कोई स्टीरियोटिपिकल मजाक नहीं उड़ा रहे, नहीं उड़ा शुक्र रहे, है नहीं एक उड़ा तो रहे। ये नहीं हो रहा जैसे हमारा होता है ना पठानों को ऐसे माड़ा कहाँ जा रहा है नहीं। सराइकियों का भी कुछ ऐसा करके आप कर सकते थे आप उसको, इसमें है टाइपकास्ट करने की बहुत मार्जिन है। लेकिन सराइकियों में ज्यादा है, आप हाँ, लोगों ने कभी गौर नहीं किया लेकिन उन्होंने टीटी को भी वहां पे सेटल रहने दिया, उन्होंने नूर बरी को भी सेटल रहने दिया, तो मैंने और एक लिमिटेशंस में रहते हुए। आई लव द सीन जब वो माँ बेटी दोनों आपस में लड़ रही होती, नूर बरी को रखना नहीं रखना। वो वहां पे जाके हुक्का पीने लग जाती है, कहती मुझे क्या, तुम लगी रहो दोनों माँ बेटी, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे कोई परवाह, बहुत खूबसूरत वो सीन सीन था। बहुत प्यारा था। मुझे ना हर दफा रिव्यू करते हुए रोना ही आ जाता है। एक्चुअली मैंने एंजॉय बहुत किया इस दफा एक और पाकीज़ा, बहुत मजा। एंड दोनों एपिसोड्स में ही नूर भरी, मुझे वो उसके वाला गौहर रशीद वाला सीन बड़ा पसंद आया। उसको खींच रहा है, उसको तान रहा है, उससे बैग छीन रहा है, उसको कर रहा है, और जब उसकी टांगों के साथ चिपक जाती है उसके आमना इलियास के कैरेक्टर। यार हम आमना इलियास की तारीफ नहीं करते। मैं वही तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हम सब लोगों को रिगार्ड करते हैं, उनको हम रिगार्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो भी वकील लगती है और उसका ओढ़ना बिछोना भी वही है, मतलब एक्टिंग ही है। तो मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब खवातीन ही है विनर इस ड्रामे में इरसलान, अगर हम देखें तो मर्द हजरात भी हैं, लेकिन खवातीन लीड कर रही हैं। अब देखो, आपके पास मम्मी जी है, आपके पास समन है, आपके पास नूर भरी है, आपके पास आलिया है, आपके पास पाकीज़ा है, ठीक है, सारी खवातीन है। नहीं, मेल भी स्ट्रांग है एक्टिंग वाइज कह रहे हैं। हाँ, नहीं हैं मेल भी हैं, मेल भी है। हाँ। लव अकबर, हाँ, लव इट। मैंने अभी स्टोरी के कुछ चीजें डिस्कस करनी है जो राइटर है बोल चुके हैं। लव नूर हसन, नूरुल हसन, लव साकिब समीर, लव नमीर नमीर, खान, लव डॉक्टर लव, अली आफ्ताब सैयद, हाँ, मिर्जा गौहर गौहर रशीद। रशीद, very एक beautiful। सीन मुझे इस दफा इतना पसंद आया। एक तो ये वाला हो गया, क्या बोलते हैं जिसमें जो है सेल्फ हार्म वाला, सेल्फ हाँ वो हो गया। एक था वो जब वो उसके वो उसे कहता है कि ना, उसे कहती तुमने तलाक दी थी, वो मुझे उसकी कॉपी चाहिए। कहता हम हमारे घर में ऐसे बात करेंगे कि ना, वो फिर उसका फिर एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई काफी प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर रही तुम। और किस तरह से मैं तुमसे बात करूं जुबैर? ठीक है मैंने गलती कर ली, लेकिन तुम मेरे एसेंस तो समझो ना बात का। असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो तो समझो कि भाई वो उस वक्त रिएक्शन जो मैंने दिया वो गलत था, लेकिन मैंने इसको तलाक दे दी है, मैंने नहीं रहना इसके साथ। और बल्कि वो कहती भी है, वो इस चीज़ की श्योरिटी भी करती है नूर भरी कि निकाह था तलाक वाले शादी निकाह वाले दिन निकाल नहीं भाज गया ही, मतलब तो इसका मतलब वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत। तो अब मसला वो पट्रियार्की का आ रहा है और मसला कल्चर का आ रहा है कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उसको दबा सकते हो, लाइक। और वो ये भी कह रही है कि कल्चर का मसला है कि मुझे तो जब तक मुंह से नहीं सुनूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी तलाक हुई है। मैं नहीं मानती इन कागजों को, पर्चों को, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और जब मैंने तलाकनामा पढ़ ही नहीं सकती तो मुझे कौन सी तलाक हुई है। वो इस जोन में है। तो ये भी बड़ी खूबसूरती है ना कि आप उसको किस तरह से दिखा रहे हो, कल्चरली किस तरह से दिखा रहे हो। तो वो भी अच्छा था कि पहले वो नूर भरी मम्मी जी को पहले दादी कहती है, और फिर बाद में डैडी खाना से भूख लगी। कहती मैं बनाऊंगी भी नहीं, मैं डिटाई देखो उसकी। आप एक बार मैं बात बताऊं, आप लोग को बड़ा अजीब लगेगा सुन के, पता नहीं शायद आप लोग बिलीव ना करें। यस, हमारे सराइकी इलाकों में पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है, मर्द बहुत दबा के रखते हैं,
बट औरतें भी बहुत मजबूत हैं। लेडीज हाँ, आर हाँ। सो फियर्स, हाँ, सो फियर्स, नो डाउट, नो डाउट। सो फियर्स का जिंदगी किसी पॉइंट के ऊपर अगर वो अकेली रह जाएं और उनको अकेले चलाना हो, तो मैंने कई ऐसे खानदान देखे हैं जहाँ पे सराय की औरतों ने अपने घर उन मर्दों से वो ज्यादा 10 बेहतर मर्दों से चलाए अच्छा कर लेती हैं, बिल्कुल ऐसी है, संभाल सकती हैं, बिल्कुल ऐसी। हैं। यस, हाँ, सो बिल्कुल ऐसी। प्राउड ऑफ यू हाँ, हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ सरायकी। हाँ, चले, अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात कहनी थी, मुझ मेरे बहुत सारे पॉइंट हैं। बहुत सारे हैं, क्योंकि हाँ। किस्तों में हुआ बड़ा कुछ है। हाँ, वो इन आइयो का और नूरुल हसन का सीन कितना प्यारा था, वो सीन नहीं डिस्कस करेंगे आप? मैं उसको करता हूँ, लेकिन उससे हाँ। पहले आपने ना असल में नूर भरी को सारा निचोड़ लिया ना एक ही हाँ, उसमें। हाँ। मैं कह रहा हूँ कोई रहना चाहे। हाँ। आई लव दैट हुक्का सीन। हाँ, हुक्का सीन वाज द हाईलाइट। तंबाकू इतना बारीक नहीं करीदा, किने बनाया है ये? उससे पहले तक तो पता है मेरा क्या लाइन लिखी हुई है उस हुक्के सीन से पहले? एपिसोड 15 वाज बिट बोरिंग फॉर मी। अब नहीं है लेकिन उसी के फौरन बाद वो हुक्का सीन आ गया, और उसी के फौरन बाद फिर वो यासीन का सीन आ गया आईओ के साथ। यार वहाँ पे ना जो इसमें राइटर की अवदाद बनती है बहुत ज्यादा, मतलब जो उन्होंने अकबर भाई का पहले उसे डिस्क्रिप्शन दी ना कि अकबर भाई थोड़े से हैं मतलब लेडीज टाइप, मतलब उसे बोला ना कि वो थोड़ा शर्मिंदा, मतलब इतना वो नहीं करते, और बेसिकली वो उसको बगैरत कहना चाहता था हाँ, basically। असगर को, अकबर को। अकबर को। अच्छा हाँ, वो बातों में बोलता नहीं है और वो सारा ठीक है, तो फिर उसके बाद हाउ ही फ्रेम्ड पकीज़ा, हाँ। और फिर उसने बोला उसके कि भाई उनको कहो मुकमका कर ले, फिर तुझे पता तो है अकबर तो है ही थोड़ा नरम मिजाज का, तो वो पूरा ऐसे लिंक बनाना ना, ये राइटिंग है। वैसे जो लड़की एक लड़के के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों, यही राइटिंग होती ये है। राइटिंग की आर्ट है बेसिकली, जो हमारे भूल गए ड्रामा में ये जो अभी पीछे 4 5 6 डिस्कस करके आए हैं, किसी में नहीं है, किसी में नहीं। किसी में नहीं है। वी लव मुअम्मा, हाँ, उसमें भी नहीं है। कुछ चीजें उसमें भी हैं। हाँ, कुछ चीजें होंगी, बट वो जो एक राइटिंग को वो करना होता है ना कि कड़ी से कड़ी मिले, कड़ी से कड़ी मिला के रखना, और वो सब चीजें। और फिर इधर उसने कहा कि अकबर भाई की तरफ से रिटेलिएशन है, लेकिन अब जब अकबर भाई को हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव ही अकबर भाई निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके नए नए शेड्स नजर आ रहे हैं, और वो कह रहा है तुसी बगैर है तो तिफलान है, तो मैंने पता है उन्हें की करना है, उसने जो है पैसे लेने हैं। पहले जो है वो असगर गया है उसकी तरफ, फिर अम्मी गई है, और अबू भी अब। हाँ, और अब उसने पैसे ले लेने हैं, वो ये भी कहता है कि वो पैसे लेके साइड। लेकिन फिर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने दिनों से वो जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, कि मैं बड़ा परेशान होता था, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं कि मतलब बार बार सरफराज के घर में पैसों का इशू है, इसको क्यों ऐसे दिखा रहे हैं, उसकी जिंदगी इतनी प्रॉब्लम। सरफराज के फराज, तो वो लिंक हो गया। यही राइटर की खूबसूरती कि उसने पहले से शुरू कर दिया, अचानक हमारे सर पे बम नहीं गिरा। हाँ, वो देखो 4 एपिसोड्स पहले फराज ने कहा था मैंने बाहर जाना है, डंकी लगा के जाना है, ये और एक्चुअली यही होता है बेसिकली, तो वो यही इसलिए, तो वो जो अगर आप पिछले एपिसोड में जाएं तो जब वो कहता है कि मैं डंकी लगा के जा रहा हूँ, और फिर जब वो वापस जाके वो आप देखते हो पकीज़ा वो ऐसे पकड़ा हुआ होता है, अब तो बेसिकली उसके लिए बर्दाश्त नहीं हो रही ना उसकी तन्हाई, मतलब तन्हाई नहीं, उसकी जुदाई, तो उसकी वजह से उसने ये इतना कड़वा स्टेप लिया। बट अगेन राइटर की ब्यूटी के एक्चुअल भी यही होता है, जो एक्चुअल भी केस है, जिस केस के ऊपर ये सारी मोर और लेस इंस्पायर्ड है, उसमें भी बात मुका तक पहुंची थी। मतलब उस केस का कोई लीगल कोई एंड नहीं हुआ था, तो सर्कमस्टांसेस इतने बिलीवेबल लिखना कि हम भी एक पॉइंट पे आके मतलब ये हो जाएं कि ओके जी ये अब हो गया। ये ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट होती हैं जिसमें अगले बंदे मजबूर हो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि उसके घर में भी तो बड़ा कुछ चल रहा है ना, उसकी बहनें भी तलाक तकरीबन मतलब उजड़ चुकड़ के आ गई हैं, ठीक है, और उसने बाहर जाके पालना भी खुद ही है। ये फराज की खूबसूरती है उसके करैक्टर की कि वो कहता है कि मैंने उनको वापस नहीं भेजना, वापस कहाँ पे भेजूं? तारिक भाई तो उसका ख्याल नहीं रखते हैं बाजों का, ठीक है, और दूसरा वाला जो वो भी नहीं है, तो पालना अपनी बहनों को, हालांकि वो चाहता तो वो भेज सकता था वापस, क्योंकि उनके बंदे उनको बुला रहे हैं, बट उस करैक्टर की, फराज के करैक्टर की खूबसूरती और फराज के करैक्टर की एक कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ यही है कि वो कहता है कि मैं पाल लूँगा अपनी बहनों को बाहर जाके, लेकिन उन बंदों के पास वापस नहीं भेजूंगा। जो कि ठीक नहीं है। फिर साकिब समीर की मुझे तारीफ करनी थी कि वो करैक्टर इतना प्यारा लिखा हुआ है कि उसने
दोनों जगह पे जो है फील्डिंग सेट की हुई है फील्डिंग सेट की हुई है कि भाई उसको भी डरा के रखा हुआ है और उसको भी डरा के रखा हुआ है, तो ये मिस्ट्री क्रिएट करना, ये मतलब वो देखो वो पॉजिटिव भी है, वो ये नेगेटिव भी लेयर्स है। क्रिएट करना, ये राइटर एक्टर डायरेक्टर, ये कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव है वो। काशिफ निसार और बीगुल के प्रोजेक्ट में हम देखते हैं हमेशा, और बहुत लिमिटेड से हैं इन दोनों के आपस के, लेकिन वो सारे ही अच्छे हैं और सारे फ्लॉलेस हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, जानते हैं आप इस चीज़ को। है कोई पॉइंट रह गया आपका? नहीं, मेरे पूरे हो गए। बहुत खूबसूरत चल रहा है सारा कुछ। बट खैर अब ड्रामा जो अब है, क्यों होगा? अब ड्रामा जरा सस्पेंस टाइप हो गया, आपको अब लगता है? मैं बड़ा परेशान हूँ। इवन जो एंड वाला भी सीन था जिसमें वो कहता है हाँ सारे फैसले 15 लाख खुद लो कर तुम। लिए हैं। हाँ, तो मतलब वो साइन- टोंट करके गया ना हाँ, उसको, है ना? ऑब्वियसली। और क्या तुम्हें लगता है कि वो खुश हो लव गया? लव इट लव इट गाइस, एवरी बिट ऑफ इट। टीम एक और पाकीज़ा, एवरी बिट ऑफ लव यू। ये जो अगला अब ये जो डायनासोर किस्म का ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, इसका करना है। चलें करें शुरू। इसमें इतने सारे पॉइंट हैं। चले जी, तुम लड़के भी ना। 7 एपिसोड्स होती है ना इसकी। 7 एपिसोड है जी। 12 से लेके 18 तक, 13 14 15 16 17 18, हाँ 12 से 18 तक। एक इसमें ना छोटे छोटे डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। डायलॉग्स ही होते हैं, और तो स्टोरी में मुझे तो इतना वो पसंद आया, रूसा कहती है मैं रवानगी शादी ना नहीं। करती बिल्लियां पाल लेती। मेरे दिमाग में वो सब लोग ऐसे फ्रेम हो गए किसी ने शादी नहीं की और बिल्लियां पाली हुई। अगेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी राइटर की ऑब्जर्वेशन है बड़ी एक खूबसूरत। वो पुलिस के पास वो चला जाता है जब चोरी हो जाता है, क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल। तो पुलिस को कहता है जेंसी हाँ, जिंसी जेंसी जेंजी। हाँ, वो भी अच्छा था। वो भी अच्छा ना, मतलब हाँ, वो देखो ना, वो हुआ तो वही कि लड़की के चक्कर में गया था, और लोग जो उनको हाँ। बता रहा है कि कोई बुजुर्ग थे जो कह रहे थे कि मैंने मेडिसिन लेनी है। लेकिन मुन ये भी तो देखिए, मुझे एक बात बारे में ना इस बारे में एक बात कहनी थी। हाँ, नॉट बिकॉज इज माई फ्रेंड, ये जो फेज दिखाया है ना टीनेज का, हाँ, लिबिडो हाँ, और हार्मोनल इम्बैलेंस और ये सब चीज़ें, ये सबकी लाइफ में आता है। जिस तरह से वो हर लड़की को देख रहा है, वो जिम में लड़कियां ताड़ता है, कभी किसी लड़की पे, तो ये तो उसके अंदर जो है एक केमिकल एक प्रोसेस चल रहा है। कमी कहाँ आ रही है? जो वाकई आ रही है, अगर जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इस तरह की चीजें टीवी पे नहीं दिखानी चाहिए, उन्हीं के घरों में ये इशू सबसे ज्यादा हो रहे हैं, चल रही है बिल्कुल ऐसे। ठीक है। चीटिंग वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, जो ये खुलेआम डेटिंग और वो चल रही है। अगर आप उसके घर में देखें तो वो डिस्क उनको भी पता है कि जी हमारा बेटा जो है उस लड़के को भी ताड़ रहा है, उसको भी, बट दे आर अवॉइडिंग इट। वो बार बार वो रूसा कहती भी है मैं तो जानबूझ के अवॉइड कर रही हूँ, मैंने नहीं करने से बात है, आजकल लोग बदतमीजी कर लेते हैं। मतलब मसला ये है कि पेरेंट्स को इस हवाले से बात करनी ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि करनी आती नहीं है। उनको पता है कर ली तो हत्थे से उकड़ जाएगा। अगर वो ढीठ हो जाए कि हाँ मैं करता हूँ, तो फिर आगे से हम किस मुंह के रह जाएंगे, हम क्या करेंगे? हाँ, पेरेंट्स को डर है ना, तो ये वो जनरेशन है जिनके पेरेंट्स अब बच्चों से डरते हैं। हाँ, नहीं, ये जो एक टॉपिक है ना, इसका कम्युनिकेशन गैप फिल करना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला कि मैंने जिम में शादीशुदा मर्दों को, बीवी बच्चों वालों को अभी भी यही कहते हुए सुना है, बच्ची देख, बच्ची देख, यही कुछ होता है, ठीक है। बच्चियां फलानी की फलानी जगह, फलानी की फलानी चीज, बॉडी पार्ट्स तुसी ते बड़ा कम टैट रखा है, तुसी ते अच्छा ठीक है, अभी भी ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन गैप जो वो पीछे से चला आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो आज तक एड्रेस ही नहीं बताया नहीं किसी ने कि इसको भाई असल में ये इसलिए हुआ था, अब ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है, इसको निकालने अपने अंदर से, बताया ही नहीं किसी ने, बताया ही नहीं, खुल की डिस्कशन, और अभी तक वो पर्दे पड़े हुए हैं और पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। हाँ, और पड़े रहेंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी मुझे नहीं नजर आता कि ऐसा कुछ हो रहा है। फ्यूचर, हाँ, हमारे से अगले जो बच्चे हैं वो बड़े क्लियर हैं, बाद वाले बड़े क्लियर हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वो अपनी चीज़ों को लेके क्लियर है। ये जो क्लैरिटी ना होने वाली, ये हमारे तक और हमारे से कुछ नीचे तक है, 5 साल नीचे तक चले जाओ, उसके बाद वाले लोग बड़े क्लियर हैं। मतलब मुझे अच्छा लगा वो वनीजा उसको देख रही होती है, उसने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ ओके जी, ये लड़का जो है लड़कियां देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ आप नहीं कर पा रहे, वो पूरा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, वो कोई भी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ऐसे। मैं, मेरे भाई के बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि इस बारे में क्या सोचा है तुमने, वो अवॉइड कहता मुझे नहीं पता, अवॉइडेंस ही है, मुझे नहीं पता क्या कहना हमारे से ऊपर वाली। खैर ये हो गया। मुझे यार यासिर हुसैन की तारीफ करनी है। यासिर
नवाज की सॉरी नवाज। यासिन नवाज की मैंने तारीफ करनी है यार, ही दैट गाय इज नेचुरली फनी। हाँ, आपको कॉमेडी अच्छी कर किसने कहा है कि आप सीरियस ड्रामे करें? आप साल के 10 कॉमेडी ड्रामे करें, वो आपके सीरियस ड्रामों से करोड़ गुना ज्यादा चलते हैं, जल्दी हिट हाँ, होंगे। हाँ। यार वो जो एक सीन था जिसमें ना वो रो रहे होते हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई होती है, हाथ रगड़ के, दैट सीन वाज वेरी फनी। एक सीन था जिसमें उसके पेट में दर्द होता है, दैट सीन वाज आल्सो वेरी फनी। वो क्या था? दैट वाज सो रियल। चुप करो यार, सर में दर्द नहीं हो रहा, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, और शायद बुखार भी। एक सीन जल्दी लेके आओ कावा। सोफ का कावा। हाँ, सोफ वाला एक सीन था, कावा। फिर वो वॉशरूम में बैठ के कॉल करता है उसको, क्या बोलते हैं, नाजिश को। नाजिश को। हाँ, नाजिश आल्सो टू को, वेरी फनी, हाँ। नाजिश टू को। फिर एक सीन था वो उसके साथ, सादिया जी के साथ, वो बड़ा मजे का सीन था। आपा बाजी बाजी। आपा ने कहा अगर मुझे बाजी कह दिया करो। वो बहुत अगेन, अगर आपने फंसी देखा हुआ है तो फंसी की इंस्पिरेशन आपको नजर आती है। ये जो बेटी और वो जो बहनों वाला जो इन्होंने रखा हुआ है ना, और ऊपर से उस लड़की कहती है मेरी अभी इतनी एज हो गई है, मेरी 28 साल नहीं, और सबको 28 में, दिस इज वेरी कड़कती बिजलियां। बिल्कुल ऐसी है, उसी तरह का दिस इज वेरी कड़कती, सेम कड़कती बिजलियां, कि भाई अब नहीं होता, मैं के रिसेप्शनिस्ट लग जाऊंगी, ये लग जाऊंगी, मैंने तो ये करना है। तो ये कड़कती बिजलियां का क्रक्स यही है। हाँ, तो फंसी ने चलते फिरते अपनी कड़कती बिजलियां भी डाल दी इसके अंदर भी है, हाँ। खैर, तो वो भी मुझे पसंद आया। क्या बोलते हैं, यासिन नवाज की मैं बात कर रहा था। यासिन नवाज का एक सीन मुझे वो बड़ा पसंद आया ना, वो जो शीशे में खड़े होकर कहते हैं कि हाँ 2 किलो कम हो गया, पतला दुबला लग रहा हूँ मैं, ये वो इतना अंदर चला जाए ना तो मजा आ जाए। ऐसे करके पीछे भी किया उसने। और वो सीरियस होके, मतलब लेके कोई वो नहीं, मतलब वो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा नेचुरली फनी होता है। हाँ, मतलब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्लैपस्टिक नहीं, अनइंटेंशनली हाँ, अनइंटेंशनली फनी। मतलब आपने इरादी तौर पे नहीं, गैर इरादी तौर पे आपसे हो गया, हाँ। आपने किया नहीं, और वो कोई और करेगा तो वो हंसी नहीं आएगी, मतलब वो फनी नहीं फील होगा। तारिक अहमद और उरुसा की भी लव स्टोरी निकल आई। हाँ, वो अरूसा की, आपको पता है वो फायजा हसन की बेटी है, हाँ, जो उस जहाँ आ रहा उनका नाम, जहाँ आ रहा, बड़ी वो लग रहा है माँ की कार्बन कॉपी लग रही है वैसे। वो वाकई लग रहा है कि उनकी जवानी है फायजा हसन की, हालांकि वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा उसको हेयर स्टाइल वैसा दिया, और उसकी आवाज़ मेरे ख्याल में उन्होंने फायजा की ही लगाई है उसके ऊपर, मेरे ख्याल में। हाँ, फायजा की आवाज़ उनकी अपनी लगाई हुई है, ताकि वो एक कंटिन्यूटी। मुझे खराटे वाला टॉपिक भी बहुत पसंद आया, और ये बड़ा मजेदार है कि एक घर में खराटे, वो बेचारी नहीं सुनती, बाहर चली जाती है, एक दूसरे को मुकाबले पे लगे हुए हैं, वीडियो बनाना, और वो सारा कुछ बड़ा सच वो है। रियल है, सब सच है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कहनी है वो स्किन केयर भी आपने दिखाई, रेयान की, रेयान नाम है ना लड़के का, जोयान की आपने, जोयान बड़े प्यारा कहती है फायजा हसन, जोयान बात सुनो, बात सुनो। ये कौन है जिसने मेरी सारी बैंगन के भरते की रेसिपी बता दी है? बड़ा प्यारा था। लव इट, माशाल्लाह इम्तियाज भाई, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। फायजा हसन इस ड्रामे की हीरो जो है ना, वो फायजा हसन है। हाँ, नो डाउट। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था कि वो स्किन केयर आपने दिखाई, और इधर से आपने अंदाजा लगाया कि आजकल के जो लड़के हैं उनके पैसे नहीं चीजों में लग रहे हैं, और उसको तो बेचारे को मिलते भी नहीं है, और उन्होंने मोटरसाइकिल बेच दी, और ये चीज उन्होंने ऐसे दिखाई कि कपड़े, जूते, वो उसके यही बस लचपच रखा हुआ है, टशन, जिम, डाइट, जोयान के टशन। तो वो जो कुछ लोगों ने इसमें मसला डाला हुआ ना कि लड़कों के पास पैसे क्यों नहीं है, तो ये इन अलल तलल की वजह से आजकल के लड़कों के पास पैसे नहीं है। उनके बाप की जॉब भी चले गई है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है, तो ये सारा कुछ बड़ा रियल चल रहा है। एक वनीजा का डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, वो जो उसने कहा था कि नमक इसमें MSG डली हुई है, पता नहीं है इसके कितने नुकसान होते हैं, वो बड़ा अच्छा था। और वो भी पता लग गया कि वनीजा को असल में बचपन में बॉडी शेमिंग होती थी, जिसमें मोटो थी वो, अपने बच्चों को नहीं होने देती, तो वो बचपन का कहीं ड्रामा उसका फंसा हुआ है। और जो दूसरी अरूसा थी वो पतली थी, और नाजिश जो है वो मोटी थी। नाजिश ने वर्कआउट कर करके पतली हो गई है, और अरूसा ने अपना आप छोड़ दिया है, ठीक है। अब ऑपोजिट हो गई, मैं खाती बहुत कम हूं। ये सारी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं। लव फायजा हसन, लव इट। और कुकिंग चैनल भी, क्या की कुकिंग चैनल का क्या नाम रखा? अरूसा आपिका ड्रामा किचन, अरूसा का ड्रामा किचन। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बात भी डिस्कस करनी है। मुझे जो है आई फील फॉर बद्रिका
एज इन मतलब हर कोई उसको यूज कर रहा है। तुम देखो तो ज़यान उसको यूज कर रहा है, उसने उसको आईफोन गिफ्ट किया है, उसके खुद खानों ला का के बिल दिया है। करती है, जो भी है यूज कर रहा है, क्योंकि वो जैनी के पास भी मतवातर जा रहा है। मतवातर की बात नहीं है, मसला ये है कि दोनों ही पागल है ना। जैसे ही एक मसला सुनो, जैसे ही उसका कोई एक जगह पे पता नहीं उसने वो किया तो उसने फौरन दूसरे लड़के को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर वो सैड वो भी तो डाल देती है ना, क्या बोलते हैं, स्टेटस। तो बद्रिका भी ठीक नहीं है। पर बद्रिका को उसकी माँ भी तो यूज कर रही है ना, एज इन कह रही है उसका मैं यूट्यूब चैनल चल गया तो चल गया, फिर मैं इसको दिखाऊंगी, मैं कौन सा मुंह लगाऊंगी। नियत उसकी भी साफ नहीं है। ओ वो तो तुम्हें पता है, वो अरूसा की नियत साफ अरूसा है ही ऐसी। नहीं, हमारी बद्दो है बेचारी अच्छी, बद्दो अच्छी। उधर पहुंच गई है बेचारी, उसकी भी माँ की तरह। रोहेल किसकी माँ? जो इसका एक्स था। हाँ, उसकी माँ ने उसको कितनी अच्छी बातें समझाई। देखो अब तरीके से समझा रही है ना, पहले नहीं था उसने समझाया। अब इतनी उसने कहा गुस्से में क्यों रहती कि हो हम तुम? सिंगल मदर्स का तो ये मसला है कि हर बंदे की हमारे ऊपर नजर रहती है कि बाप के बगैर बच्चा पाला है तो उसमें ये कमियां रहेंगी, इसलिए मैं उसकी हर चीज़ पे नजर रखती हूँ, और कोई मसला नहीं है मुझे, और मेरे बेटे की तुम चॉइस हो इसलिए मुझे तुमसे उतनी ही मोहब्बत है। वेरी ब्यूटीफुल यार, बड़े अच्छे तरीके से आपने ये मैसेज कन्वे वर्दा किया। और सल्लू का मुझे बड़ा पसंद है इक्वेशन। और फिर जो वर्दा के वो बने अब्बू वो बड़ा फनी है यार, वो ना मुझे इंजमामुल हक लगते हैं अरसलान, वो बड़ा मजे का सीक्वेंस था। 1.5 इंच कमर कम कर लिया मैंने, कुछ हफ्तों तक आ जाऊंगा 36-38 पर। बड़ा मजे का। उसके बाद वर्दा की, वाह बाबा आज तो आप बहुत पतले लग रहे हैं। फिर फौरन वो खाने के ऑर्डर कर देता कि ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, अब तो मेरा वजन कम हो गया। तौबा। और ये जो पूरे घर में तैयारी चल रही होती है खाने की, कोफ्तों की और सिलबट, अगर दाल चावल बनेंगे तो फिर इतनी चटनियां, इतनी बड़ी हर चीज निहारी, हर ना बना रही हूँ, साथ आइसक्रीम बनाऊंगी, कलमी शोरा था लाल। बड़ी रिलेटेबल, बड़ी रियल चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर। लव इट यार, मेरे इतनी सारी पॉइंट्स लिखे मैं, मुझ में कोई रह ना जाए। जी जी देख लें। ये सब हो गया यार। एक वो बड़ा अच्छा था जब वो घर से जा रहे होते हैं, तो उस सीन ने ना मुझे थोड़ा सा सैड भी कर दिया, क्योंकि तुम और मैं जो है वो किराएदार, किराए का घर छोड़ना, किराए का घर छोड़ना, यादें आपकी वेरी सैड। मैं मुझे मेरा वहाँ बैठ के मैं चाय पीती थी, रहने की आदत हो जाती है तो फिर हुक्म सादिर हो जाता है, अब ये ठिकाना छोड़ दो। हाँ मुझे भी अब याद आता है। और उधर ना वो बड़ा मशहूर वो बहारों फूल बरसाओ, एक पाकिस्तानी फिल्म है, उसका गाना उन्होंने यूज किया, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा गुलशन को खुदा मजे का था। हाँ, तो वो भी उन्होंने उसका रेफरेंसेस कितने मजेदार होते हैं। 8 बजे वाले, ये तो मुझे 9 बजे वाले ड्रामे का मुकालमा लग रहा है। वाह शैम्पी वाह भी आया था बीच में, सारा कुछ आता है। हाँ हाँ, सारी मतलब सारी आपकी मिसालें जो है ना वो आजकल के ज़माने की भी हैं, और वो सारा कुछ भी साथ साथ आपका चल रहा है जो आप क्रिटिक्स के बारे में कहते हो, और उसके बारे में उसमें भी हाँ उन्होंने कैसा धोया क्रिटिक्स को। उनको पता चल जाएगा 9 बजे वालों को, फिर मुझे पैसे दिया करेंगे। ए लड़की, अब तुम मेरे YouTube के बारे में सीरियस हो जाओ। अच्छा, मुझे जो नाजिश 2 का एक सब प्लॉट है ना, जिसमें वो म्यूजियम से चीजें चोरी, वो मुझे बहुत बोरिंग लगा था। तुम्हें लगा? हाँ, वो बहुत बोरिंग था, वो इंटरेस्टिंग नहीं था। और मुझे सल्लू और जोयान की भी केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी भी कन्वर्सेशंस अच्छी नहीं है, अच्छी मैं नहीं सुनता। अच्छा, सल्लू देखो ना कैसे उसने माथे पे नूरजहां का भी आया एक रेफरेंस। आप क्या करते हैं सल्लू? मैं ये कह रहा था कि सल्लू ने कैसे माथे पे आंखें रखी हैं। सही है, सही है, ठीक है, यही है जेंजी, यही है। तुम लोग पता, तुम मेरे साथ जाते नहीं हो, तुम मेरे साथ कभी कैफे चलो ना बाहर, या तुम किसी नए बल्कि तुम्हारा तो है वास्ता नए बच्चों के साथ, तो तुम्हें पता लगे असल में ऐसे ही है, ये ऐसे यही इन्होंने जो है ना आगे हमें जलील करना है। खैर इट वाज मतलब फन बैंटर। हाँ नहीं परेशान सीरियस नहीं होना, ठीक है। कुछ डिस्कस कर रहे थे आप, मैंने आपको एक था, उन्होंने बोला कि बद्रिका तुम मुझे टॉक्सिक सास लगती हो, नूरजहां टाइप। अच्छा हाँ, नूरजहां का भी रेफरेंस था एक। फिर ड्रामे का पुराने रेफरेंसेस की बात करते हैं, वो तैमूर और उसके हस्बैंड का क्या नाम था, रूसा के हस्बैंड का मुझे नहीं याद आ रहा, मतलब जो कहते हैं VCR होना चाहिए। हाँ 8 बजे वाले ड्रामे, हमारे ज़माने की चीज़ें काफ़ी सारी हैं। ये देखो ना बच्चे कहाँ आ गए हैं, हमारे क्या पुरानी चीज़ें होती थी। वो किसी एक्ट्रेस का भी जिक्र हुआ था। हाँ, किसी चीज़ में ना किसी एक्ट्रेस का वारिस ड्रामे को उसने डिस्कस किया था, तो उसमें से उसने बोला था। खैर फेक निकला, मिशी खान का भी जिक्र हुआ था। मिशी खान का भी जिक्र हुआ था। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, फेक निकला कुमैल। हाँ, कुमैल के बारे में उसने बोला कि भाई ये जो है
फेक लोगों की तरह इनको वैलिडेशन हाँ, चाहिए होती है, तो ये जानबूझ के जानबूझ के कमेंट्स नहीं ना डिलीट किए, ये भी सच है। डिलीट नहीं किया और उसे जानबूझ के मेरे जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप कर रहा है ताकि हाँ, ये लोग कहें कि ये देखो जरा, ये ये भी सच है। चीज थी, और जितने भी हमारे एडवांस हमने हाँ, कभी हाँ, ड्रामों में नहीं हाँ, देखी। हाँ, ये वाली अप्रोच, और ये भी सच है। ये बहुत बड़ा सच है। हाँ, वो एमी नहीं आप सुनते पहलवे हूर में लंगूर, वो इंटेंशनली होता है। वो हूर अपने साथ लंगूर इसीलिए रखती है कि मैं हूर लगूं, यही होता है ना। हाँ, लास्ट पेज है बस। जी बताएं। और कुछ कहना आपने? नहीं। चीट करने वाला एकदम अच्छा हो जाता है, ये मैंने क्यों कौन लिखा? अच्छा हुआ है? ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे? आई डोंट नो। गलत लिखा है ये। चीट किसने किया है? पता नहीं। चीट तो उसने चवल ने किया है ना, इम्तियाज भाई ने। एक मैंने लिखा है वर्दा के फादर वर्सेस सल्लू, वो मजेदार सीन था। वो अच्छा था। अच्छा, ये मुनिया भी कैरेक्टर मजे की है। हाँ, मुनिया भी वो अच्छा, जो हाँ, उनकी बहन नाजिश टू की नाजिश छोटी टू की बहन है। छोटी बहन है। 9 बजे वाले ड्रामों पे तबसरे कहते कि 8 बजे वाले हाँ, ड्रामों पे 8 सब बजे करें। वाला तो हर बंदे रिव्यू करा, मैं 9 बजे वाले किया वो भी मुझे करूँगी। अच्छा लगा। और इसके अलावा राइडर, और एक राइडर था जोयान के साथ, उनकी भी उनकी भी एक अच्छी discussion हुई थी। कन्वर्सेशन थी। एक वो बड़ा अच्छा पॉइंट था यार कि बद्रिका अपनी माँ कहती है बस कर दो ओवर थिंकिंग करना, आपकी इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग इस ओवर थिंकिंग ने Sugar। आपकी जनरेशन को दिया क्या है? हाँ। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, प्रेशर, एंड दैट्स ट्रू। हाँ, इसी वजह से होती है। बढ़ाया जा सकता है। आप लोग की जनरेशन ने इतनी ओवर थिंकिंग करके हासिल क्या किया? बिल्कुल तो ऐसे कहते ही। रिलैक्स हो, Relax चिल हो करे, जाना। ये है वो है, तो वो भी मुझे पसंद आया। साइकाट्रिस्ट के पास भी अब आपको लेके गई, वो भी अच्छा पॉइंट है, वो भी sad जरूरी था है। मेरे लिए। हाँ, वो भी जरूरी है, अच्छी बात है। जिस तरह से वो बच्चे आगे बढ़ चढ़ के और फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए वो वाले इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक पॉइंट होता है ना, जब माँ बाप आपके लिए सवाल करते हैं Initiative और फिर लेते आप हैं। पीछे होते हैं, और फिर अब जब बच्चे ये- इनिशिएटिव ले जब रहे ये यूं होता है ना, हाँ, तुम्हें बड़ा- पता है, हाँ, बड़ा सैड नहीं है। हाँ, वेरी सैड और वेरी ना चाहते हुए भी आपको स्ट्रांग होना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मेरी कुछ आपको अपने अंदर से अपना बचपन खत्म करना पड़ता है ना। कुछ साल basically। पहले मेरी एक फिलॉसफी थी, आई एम नॉट स्ट्रांग, आई डोंट वांट टू बी स्ट्रांग, बट यू हैव टू बी। You have to, हाँ, बल्कि तुम भी कहते थे ये, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको बनना पड़ता है। आई एम नॉट मेंट टू बी स्ट्रांग। हाँ, हाँ, लेकिन बनना पड़ता है। बनना पड़ता है। कुछ मामलों में आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। दैट्स इट। हाँ, that's अच्छा it। हो गया रिव्यू। हाँ, बड़ा मजा आया मुझे आज। तो वाह, ठीक है, चले जी, ये क्या बताएं। है? अच्छा, ये घर मेरा गुलशन, ये गाना चला दीजिएगा जुबैर। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन को चलें। खुदा कहाँ से शुरू करें? गुलशन का खुदा हाफिज। बेस्ट performances एक्टर, से? बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बताएं। नूर भरी दिस सराय की गर्ल। मेरा एक जुड़वा बेरा है ओहे जे विच मर निमरा शायद। नूर भरी, हाँ, एक और पाकीज़ा। निमरा शाहिद। हाँ। हाँ, और आप हाँ, दो डबल हो जाएगा ना। डबल नहीं करना। आप किसी और को दे देना, मैं आप सबा कमर को दे दें। सबा कमर को आपको पता है हम बेस्ट एक्टर नहीं देते। क्यों नहीं देते? कब दिया कई है? दफा दिया हुआ है अरसलान, बहुत please। कम दिया है हमने। प्लीज माजी में जाके बैठे के हमने बहुत दिया है। फिर ठीक है, अब हम हमेशा कहते हैं कि हम जो है वो सपोर्टिंग कास्ट के जो है ना बड़े सपोर्टर हैं। ठीक है, तो फिर सपोर्टिंग कास्ट में से को बंदा उठाते हैं, एंड दैट बड्डा वुड बी। ड्रामे केड़े केड़े हैं सारे को। मसला ये, नूर भरी इतनी ओवर पावरिंग थी। हाँ, सबके ऊपर सबके ऊपर। एक नूर भरी सब पे भारी थी। हाँ, एक नारी सब पे भारी। आई थिंक सबा ही बनती है। हाँ, चलो सबा कमर और कोई नहीं, सबा कमर और नूर भरी। सदके जाऊं सबा कमर की भी। जीजी फिर जीजी है। जी है। मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। जानना नो वन कैन डू जी। लड़के बड़े शौक से देख रहे हैं ड्रामा। मैं मिस्ट्री है समझता ना। हूँ कि वो ड्रामा हिट होता है जिसे लड़के भी अकेली देखते हैं। हूँ, हाँ, हाँ। जैसे परिजाद हुआ था। हाँ, जैसे कभी मैं कभी तुम हुआ था। ठीक है, चलें। चलो खैर, जी। सीन ऑफ द वीक। माय सीन ऑफ द वीक इज, मेरा डिफरेंट हो सकता है तुमसे। हाँ, करें, बताएं। मेरा फेवरेट सीन ऑफ द वीक है वो जंदरे वाला। जंदरा मार रही हैं। ਇਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ है ही ना। मेरा जो फेवरेट सीन तलाक थे ये तेको, मेरा तेको भी तलाकत है खड़न, ये कहती है। हाँ। अच्छा, मेरा जो फेवरेट सीन है वो मैं कहाँ से उठाऊंगा? पाकीज़ा से, मामा से। आई थिंक हमारा भी यही बनेगा। हाँ, हुक्का पीने वाला।
हुक्का पीने वाला सीन बड़ा मजे का हुक्का था। वाला भी बहुत हाँ, पावरफुल हुक्का था। पीने वाला बड़ा प्यारा सीन था। मैं भी किने- परेशान किने हो गया। बनाया है किसे काम था नहीं, हाँ वो वाला सीन बड़ा और उस वहीं पे अम्मी जी डिसाइड हाँ, करती है, हाँ, अच्छा हाँ, चलो हाँ, हाँ, हुक्का तो बनेगा ना हाँ, सही। कम से कम हाँ। किने बनाया है ये हुक्का? ले आई है तो रख लूंगी इसको थोड़े दिन अब। चलो ये अच्छा हो गया। ऑस्कर ऑस्कर हिना अफरीदी फ्रॉम गुलाम बादशाह गुलाम सुंदरी। सुंदरी। होगा कौन हूँ मैं तुम्हारी, बताओ ना कौन हूँ मैं तुम्हारी। ठीक है, मतलब परखच्चे उड़ा दिए ना, मतलब ऑस्करों के ही परखच्चे उड़ा दिए। शबाना शेख, निदा मुमताज, वशमा, वशमा फातिमा। फातिमा, वो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोलते हैं, और कौन है? टैरो बाय, अफशी हयात, शाइस्ता ये जबी, शाइस्ता जबी, सबके सबके रिकॉर्ड परखच्चे इस उड़ा दफा दिए। हिना अफरीदी ने तोड़ दी। हिना अफरीदी ने कहा मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ठीक है, मैं एहसन अफजल खान फ्रॉम शरपसंद। मैंने कहा ये वॉइस नोट सुनो पहले। ठीक है, दैट वाज वे ऑस्कर देन ऑस्कर। ऑस्कर बियॉन्ड, ऑस्कर बियॉन्ड। ऑस्कर को भी ऑस्कर मिलना चाहिए उसके ऊपर, उसको बर्दाश्त करने के लिए उस सीन को। चलो चलें। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।